इनकी जो रेमेडीज़ है, गोली की तरह असर करती है, ये मैंने देखा है। उसकी जी। बात जब आएगी तो बताऊँगा आपको। कहनी सर कमाल हो गई। मैं कहा क्यों होया? कहनी मैं घरों नाश्ता करके गई हूँ, वो दरवाज़े पे बच्चा पैदा करके हँस रही है खड़ी होके। क्या बात है! इतनी जल्दी असर। कोई मैंने कहा सिज़ेरियन? कहनी कुछ नहीं हुआ, जो आपने उपाय बताया था, नॉर्मल डिलीवरी हुई। एटलीस्ट लोग अपना बचाव तो कर सकें, अपने एक्सप्लॉइटेशन से बच सकें। मेरा यही है। बेस्ट तरीका है, अगर आप अंधेरे के घर में जाते हो, किसी की मृत्यु या किसी पे गए हो, उसके बाद सूरज को देखो, दोबारा उजाला देख के आप अपनी लाइफ शुरू करो। सूर्य को ही देखना होता है, इसीलिए हम संस्कार नॉर्थ इंडिया में सूर्य के रहते-रहते करते हैं। अंधेरा होने करते पे हैं। नहीं करते। मेरी बेटी 10th में है, वो लड़कों के साथ घूमती है। मैं क्या करूँ? मैं तो दुखी हूँ। मैंने कहा पाँव में पैजेब डलवा दे। मैं तो भूल गया कह के। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मेरे पास वो, क्योंकि उसको पता भी मैं कुछ लेता नहीं, मीठा वगैरह कुछ नहीं खाता। अब एक धंधे की बात आपको और बता दूँ, हाँ एस्ट्रोलॉजर जी। का एक काम होता है, आपकी पॉकेट देख के ना आपको डराना। अरे, 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 अरे! आपका तो विष योगा है। और जी। एक बात आपको हिंट दे रहा हूँ, चंद्र शनि वाले डरते बहुत, हुँ। इनको जितना मर्ज़ी डराओ। जी। और अगर मैं देखूँ ये कोई मेरे पास आई है, गाड़ी होंडा सिटी से उतरी है, तो ये ये भी पता हो कि कौन देने वाला है अगर जोरस आपकी फैक्ट्री में शीशे लगे थे, उसके ऊपर काला या खाकी पेपर लगाना, कहना हाँ जी, आपने हटा दिए, कहना हाँ जी, रोशनी आनी चाहिए, बिल बहुत आता था। अब जब आप शनि का काम कर रहे हो, वहाँ सूरज की रोशनी ले आए, तो काम तो खराब होना ही है। अब आपको मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा विनोद कांबली। अब इस बंदे ने फैशन में आके कान में डायमंड पहन लिया। अतिथि कौन होता है? केतु। केतु दूसरे घर में राजयोग देता है। तुम्हारे घर कोई अतिथि आया, उसको पंडित जी कहते हैं तो शमशान में पीपल लगा ले। अब पीपल क्या है? बृहस्पति। बार्टरिंग हो गई। मृत्यु वाले घर को बृहस्पति चाहिए ना, मेरा बुड्ढा छोड़ दे, ये पीपल दे दे। लाल किताब तो रिश्तों को बहुत मानती है। कई रिश्ते तो ऐसे हैं कि हम सेवा करते हैं, दिल से करते हैं, लेकिन कई रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पे ना वो हमसे रिस्पेक्ट करवाना ही नहीं चाहते। क्या करें सर? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ये बात उनके बेटे ने पंचकूला में बोली थी, और वो कहते कोई दिव्य आत्मा थी जो सपने में इनको बोलती थी डॉक्यूमेंट करो। ये नहीं करते थे। जब बच्चों ने बोला पापा जी कोई चीज हमको बोल रही है, भी अपने बाप को बोलो लिखे, तो फिर इनके दिमाग में आया भी अब तो ये इनको भी परेशान करेगी, तो लिखता हूँ। तो एक जी। बार कहते उनका कोई ब्रिटिश ऑफिसर था, वो बहुत टेंस। पंडित जी ने कुछ रेमेडी बताई, तो एक हफ्ते के अंदर उसके सारे हालात ठीक हो। अगर ये बुक को आप बार बार पढ़ो, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप दिमाग में आते रहे। मेरी शादी को 8 साल हो गए, तो मैंने हॉरोस्कोप देखा, शनि 11वें घर में था। मैंने कहा बच्चा चाहिए? कहता है इसीलिए तो आया हूँ। शनि 10वें वाले को धार्मिक नहीं बनना। अब इसका रीजन है, आप गले में काला धागा, आपने शनि पहले घर में स्थापित कर दिया, तो आप बड़े उदास रहने वाले होंगे। आजकल एक फैशन है जी। पाँव में काला धागा बांधा हुआ। शनि आपने छठे घर में स्थापित कर लिया। आपको अगर नौकरी करती है लड़कियां, तो 40 दिन तक ये उपाय कर। शनि को कसम हो जाएगी तो अपना बच्चा निकाल। तो शनिवार वाले 4-9-14 वो चीजें जो आग में रहती है, लोहा और चिमटा, वो किसी मजदूर को दान दें। आप मेरे को ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहे हो जिसके लिए मेरे को डिरेल होना पड़ेगा। मेरे को बहुत आपको नॉलेज देनी पड़ेगी। अगर उसका वर्षफल में सूर्य या बृहस्पति वहां बैठा है, आप लिख के दे सकते हो ये इस साल मरेगा नहीं। देखो मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, आपका जो हॉरोस्कोप है, बेईमानी की, मंगल नष्ट हो गया तो राहु नुकसान बचाएगा। मैक्सिमम लोगों को मैंने खतरनाक बीमारियां, दिमागी बीमारियां, अधरंग वगैरह से लड़ते देखा है, जिन्होंने भाई से धोखा किया है बेईमानी की। उपाय बाद की बात है, लेकिन पहले सबसे पहले हम रिश्तों का आदर करना बच्चों को। यही उपाय है, यही उपाय है। सार है सर, ये जैसे गीता का सार है। एक रिक्वेस्ट है, वेरी प्रिसाइज इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज तो मैं भी फ्री फॉर्मेट हो गया ना। नीचे सर, चलो आज हमारा भाग्य अच्छा था सर। इत्र से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं राखी कृषा आज के बहुत ही ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ लाल किताब की एक ऐसी हस्ती हैं
जिन्होंने लाल किताब की अपने गहन ज्ञान से हज़ारों लोगों के जीवन में उजाला किया है। उनकी पहचान सिर्फ़ एक विद्वान ज्योतिषी के रूप में नहीं है, बल्कि वो कर भला हो भला के मार्ग पर चलने वाले एक ऐसे गुरु, एक ऐसे ज्योतिषी भी हैं, जिन्होंने निस्वार्थ, निःशुल्क भी कई लोगों की मदद की है। तो ये आज हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं बहुत दिन से उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी ताकि आप सब तक अपने व्यूअर्स तक प्योर जो बृहस्पति का ज्ञान है आज के समय में, वो आप तक पहुँचाऊँ। तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं श्री ओमराव सिंह जी का। सर, आपका हमारा पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है सर, बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है और उनको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। सत श्री अकाल हाँ सर। जी। सर मैं बहुत मतलब बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सच में ही आज हमारे व्यूअर्स का हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं और मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि आप समय दें और आएँ हमारे पॉडकास्ट में। सर सच में कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा और नमस्कार। बहुत शुभ दिन है सर कि आपका ज्ञान हमें मिलने वाला है सर। देखो, धन्यवाद सर। मैं तो इसका एक ही बात कहता हूँ, आई विल नेवर से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ या पीएचडी हूँ, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें हैं ही नहीं। तो मेरे गुरु ने, बेनी माधव गोस्वामी ने मेरे को एक बात सिखाई थी, कहते देख तेरे को मैं हर बात का जवाब दूँगा, लेकिन लाल किताब सीखने के बाद तुम्हें इसको फैलाना है, सेवा करनी है, इसको अपने तक समेट के नहीं रखना। इसीलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाता भी हूँ, इसको फैलाता भी हूँ और इसको प्रमोट भी करता हूँ। तो मेरा सौभाग्य है आपने मेरा नाम सुना और मेरे को इनवाइट किया। हाँ जी। जी। सर मेरे मेंटर रहे हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है हमेशा ही, भूपेंद्र जी हैं। तो उन्होंने आपकी इतनी तारीफ़ की और उन्होंने आपके बारे में बताया कि आपने किस तरह निस्वार्थ भी लोगों की मदद की है, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है सर। आज सर मैं आपसे बहुत जो हमारे मन में सवाल हैं और जो मुझे पता है कि आप ही उनका जवाब दे सकते हैं। तो मैं सर शुरू करती हूँ सर बेटा आपकी मैं आज्ञा। कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने का, कोशिश करूँगा। हाँ जी, बताइए। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका लाल किताब की इस दुनिया में आना कैसे हुआ? एक पिक्चर आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो जी। मैं ये कहता हूँ एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर। एक्चुअली क्या था, 2002 में मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, आई वाज़ एजीएम इन पंजाब आईटी कॉर्पोरेशन। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आया मेरा, तो उसका ब्रेकअप हो गया था, वो बहुत रो रहा था। 18 साल 19 साल का लड़का, ब्रेकअप उसके लिए क्या अनहोनी हो गई। तो मैंने उसको पूछा, जब बातों बातों में उसने बताया भी वो विद्या भवन में पढ़ता था एस्ट्रोलॉजी। वो भी मेरे को, तब मैंने उससे पूछा, जब वो इतना दुखी हो गया था, वो अपने बुक्स वगैरह वहीं छोड़ गया था, मेरे भूल गया था। तो मैंने बुक्स देख के उसको पूछा, कहना सर आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बाद मैं टीवी में देखता था, अभी लोग बहुत किस्मत बदल रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं, ये कर लो वो कर लो धन आएगा। तो मैं बेसिकली एक कंप्यूटर बैकग्राउंड से, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, तो मैं मानता नहीं था भी ऐसे धन आ जाएगा, 2-4 नींबू रख दो, लौंग रख दो, कुछ भी रख दो। फिर मेरे मन में आया भी ये देखना चाहिए, ये क्या है? मेरे को पता तो लगे। तो मैंने भी फिर वो विद्या भवन में जॉइन कर लिया और 2005 तक 3 साल पास आउट करने के बाद एज़ गुड एज़ ज़ीरो, कुछ नहीं पता लगता था, हॉरोस्कोप सामने आ जाता था। लेकिन कुछ ऐसा हालात बनते गए, फिर मेरे को पंडित जी ने एक बात बताई थी, कहते जिसके पास ये विद्या जानी हो, खुद चल के जाती है। तो उनकी एक्सीडेंटली एक लाल किताब मेरे को डायरी मिल गई थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने 3 घंटे ही मेरे को फ़ोन पे ही पढ़ा दिया बहुत कुछ। उसके बाद तो फिर संबंध बनता गया, फिर समझ आती गई चीज़ें। अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि ज्योतिष कोई भी आपको क्लास अटेंड करने से नहीं आती, इसको जीना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी टैलेंट हो, जब तक आप उसको जियोगे नहीं, आप उसमें पारंगत नहीं हो सकते। इस तरीके से ज्योतिष में आए, लेकिन आके फिर मैंने देखा, आदत पड़ी हुई थी बोलने की,
तो फिर ये देखा भी एक्सप्लॉइटेशन बहुत। तो ऐसे मैंने बातों-बातों में किसी को बोलना तो भई एक्सप्लॉइटेशन है तो उन्हें बोलना सर आप भी तो ज्योतिषी हो। मैं कहा नहीं मैं अपनी फ्रेटर्निटी को बोल रहा हूँ, उसमें मैं भी आता हूँ। तो ये हमारी बदकिस्मती है हाँ, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ हमारे जब पढ़ते थे हम विद्या भवन में, ज्योतिष इज़ एस्ट्रोलॉजी इज़ साइंस ऑफ साइंसेज़। येस इट इज़, बट अनफॉर्चुनेटली वेरी बैडली एक्सप्लॉइटेड और आज भी यही तो इसमें अभी भी उसके बाद मेरे को फिर पंडित ने ये बोला तूने इसको फैलाना है, सेवा करनी है। तो इसलिए मैंने आज भी और उसको कोई बहुत ज़ोर डाले तो मैं देखता हूँ, नहीं तो मैं नहीं देखता क्योंकि मेरे को टीचिंग में इसको फैलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं इसको बढ़ाया जाए। एट लीस्ट लोग अपना बचाव तो कर सकें, अपने एक्सप्लॉइटेशन से बच सकें, मेरा यही एम है। अगर आपको ज्योतिष आती होगी, तो आपको पता लग जाएगा ये मेरे को गलत गाइड कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएँ मैं 18 साल, 15 साल मैं ऑफ़िस में बैठा रहा, मैं करता था। लेकिन वो उन मेन मैं आपको बताऊँ मेरे को याद कुछ नहीं रहता था। तो मेरी शुरू से ही आदत है बीइंग अ मैथ्स स्टूडेंट मैं लिख के करता था। तो जब मैंने लिख के याद करना तो अल्टीमेटली मैंने पहला बैच पढ़ाया 2007 में। तो मैंने उनको वो नोट्स कंपाइल करके दे दिए। देन मेरे को पढ़ई ने बोला यार तू इसको बुक क्यों नहीं छपवा लेता? फिर मैंने इसकी बुक बना ली। थोड़ा ऑर्डर में कर दिया और दोबारा रिवाइज़ कर दिया। तो उसके बाद तो आदत पड़ गई, अब सुबह जाते हुए भी इसको सोचना है, ये ऐसा क्यों हुआ? शाम को सोते समय भी सोचना है। पहले तो रात को सपने आते थे, सपने में कभी शनि को लड़ रहा हूँ, कभी मंगल से लड़ रहा हूँ, कभी राहु से लड़ रहा हूँ। मतलब कि दुविधा में, ये क्या है? क्या? तो अब तो आदत पड़ गई। हाँ जी। जी। जी सर, आपने सच में लाल किताब को जिया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैसे वो लिखते थे? किताब कहते हैं कि कोई दैवीय शक्ति उनसे लिखवाती थी। मैं तो बेनी माधव गोस्वामी जी से मिला हूँ, जिन्होंने लाल किताब का लिप्यांतरण लेकिन उनकी जो पहली बुक थी 1942 तो उन्होंने जी, मेरे को दे दी। अब ये हाल देखिए उर्दू आती नहीं, शौक था पहले पढ़ने बैठा तो उसमें लिखा जब 2 ग्रह मुश्तरका होते हैं। अब मुश्तरका का मतलब नहीं पता, जी, क्या करें? चलो अगले पेज पे चलते हैं। अब ऐसे ग्रह में मुंसिफ शुक्र होगा, अब मुंसिफ का मतलब नहीं पता। चलो फिर भी पेशेंस लूज़ नहीं की, 3rd पेज पे गया तो उसने कहा किस्मत कोसों कज़ा होगी। अब तो दिमाग जो चल बंद कर यार इसको रख। लेकिन पंडित जी ने मेरी इतनी हेल्प की, तो उन्होंने मेरे को फिर एक उर्दू की डिक्शनरी भेजी। अब उर्दू का सीक्वेंस डिफरेंट है, अलग बे पे थे, वो पढ़ना मुश्किल है। एनीवे उनकी ब्लेसिंग से आज मेरे पास 300-400 वर्ड की वोकैब्युलरी है उर्दू की, आई कैन अंडरस्टैंड। पंडित रूपचंद जोशी का उनके थ्रू ही पता लगा था या कुछ और जो जिनका एक बलदेव राज जी हैं लुधियाना में, वो भी उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो लोग कहते हैं उनसे पढ़े थे, लेकिन उनको ये मेरे को पंडित जी ने कन्फर्म किया था, उनको ये किसी दिव्य आत्मा ने लिखवाई थी, जो सपने में आकर उनको बताती थी, जी, नहीं डॉक्यूमेंट करो। तो पंडित जी बॉदर नहीं करते थे। तो फिर इसकी तो कई स्टोरियाँ हैं। एक बार तो कहते पंडित जी क्योंकि वो सीएजी में अकाउंट्स ऑफिसर थे मेरठ छावनी में। तो एक जी, बार कहते उनका कोई ब्रिटिश ऑफिसर था, वो बहुत टेंस था, वो उसको वापस बुला लिया लंदन कोर्ट मार्शल के लिए। तो पंडित जी ने उनको कुछ सवाल पूछे, जैसे लाल किताब में होते हैं, क्या हुआ, बहन का क्या हाल है, दिस एंड दैट ये वो। जी, तो उन्होंने उनको कुछ रेमेडी बताई तो 1 हफ्ते के अंदर उसके सारे हालात ठीक हो गए। तो फिर कहते वो ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा था कि तुम इनको डॉक्यूमेंट क्यों नहीं करते? तो इसको तुम्हारे पास इतनी बड़ी साइज़ है डॉक्यूमेंट करो। और वो कहते कोई दिव्य आत्मा थी जो सपने में इनको डॉक्यूमेंट बोलती थी डॉक्यूमेंट करो। ये नहीं करते थे, इग्नोर किया। जब बच्चों ने बोला पापा जी कोई चीज़ हमको बोल रही है अभी अपने बाप को बोलो लिखे, तो फिर इनके दिमाग में आया अभी अब तो ये इनको भी परेशान करेगी तो लिखता हूँ। और वो कहते जब सुबह जो रात को ड्रीम में लिखते थे, कोई भूल जाते थे तो बच्चे ही याद कराते थे। ये बात उनके बेटे ने पर्टिकुलर बोली थी, वो याद कराते थे इसके बाद ये भी बोलना था। मैं कम से कम ज़्यादा नहीं 70 प्लस टाइम्स इसको सारे को रिपिटिशन में पढ़ चुका हूँ और हैरानी होती है, कोई जी। इतना डीप कैसे जा सकता है? इतनी नॉलेज ऑल राउंड कैसे हो सकती है?
अब आपको एक चीज़ थोड़ी-सी बताता हूँ, बिहेवियर बिहेवियर जानवरों का भी पंडित ने अपनी एक उसमें लिखा हुआ है फरमान में, असर ग्रह सभी पर होगा, पशु, परिंदा और इंसान। अब देखो, अब भैंस जो है वो शनि की सिग्निफिकेटर है और गाय जो है शुक्र की सिग्निफिकेटर है। जी, शुक्र का मित्र है केतु और शनि के अंडर है केतु कामदेव। अब देखिए नेचर और कैसे उन्होंने इसको मिक्स किया है। जो भैंस का बछड़ा होता है, वो जब यंग होता है तो अपनी माँ को पहचान लेता है, माँ से बच्चे पैदा नहीं करता। लेकिन गाय का बछड़ा, वो जब वो जवान होता है, क्योंकि केतु उसका फ्रेंड है, वो अपनी माँ से ही बच्चे पैदा कर देता है। अब दोनों में देखिए शनि का डिसिप्लिन क्या है, और इतनी नॉलेज को जब मैं पढ़ता हूँ, इट्स अमेजिंग, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, उनके लेवल के तो हमारे बस का रोग नहीं है। कई बार चीजें, इनकी जो रेमेडीज है, गोली की तरह असर करती है, ये मैंने देखा है। उसकी जी। बात जब आएगी तो बताऊंगा आपको। सर, जैसे कि अब आपने कहा कि उनके बच्चे उन्हें कहा करते थे कि आप किताब लिखिए। फिर ये बात भी है कि जब वो किताब लिखते थे तो उनके एक-एक बेटे की जो है वो मृत्यु हो जाती थी, ऐसा सुनने में आता है। तो सिर उनकी आयु इतनी थी या फिर किताब लिखने की वजह से ऐसा हुआ? ये भी लोग अलग-अलग ये बातें इसके देखो, बारे मैंने नहीं सुना ये। में। ठीक है, आजकल जी, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, इतनी स्टोरीज़ पब्लिश होती हैं, मैंने नहीं सुना। पीछे रिबूकांत की एक बनी हुई है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, वो पंडित जी के, उन्होंने यूट्यूब पे डाली हुई है। वो जी, पंडित जी के घर गए थे, उनके गाँव भी गए थे, उनकी बैठक में भी दिखाया। उन्होंने भी ये बात नहीं बोली भी ऐसे मरते थे। बेनी माधव गोस्वामी ने सारी लिप्यांतरण की है और उनके 2 बेटे हैं, वो दोनों कायम हैं, उनको कुछ हुआ? कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ इसको फैलाया ना जाए, पब्लिश ना किया जाए। और कई बार अब उनके बेटे ने भी बोली ये बात, वो भी कहते हैं जी ऐसे हो जाता था। तो उसको मेरे को रिबू कहता है तुम मानते हो? मैंने कहा नहीं यार, ये शायद डर डाला जाता है ताकि, कॉपीराइट तो थे नहीं उस समय, इसको कोई रिप्रोड्यूस ना करे अपने नाम पे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जी। मैंने मिला नहीं हूँ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, उनके बेटे ने ये बात बोली है, भई उस समय ऐसा होता था। ये उनकी मेरे को याद आ गई इंटरव्यू के बाद रेबू से। तो तो मेरे को जब रेबू ने पूछा तो मैंने यही बोला, यार ऐसा आपके साथ तो हुआ नहीं, आप भी 2 भाई हो और पंडित जी मेरा ख़्याल पिछले 25-30 साल से ये काम कर रहे हैं। कहने मैं भी यही सोच रहा था। अब ये शायद डर डालने के लिए वो भी इसको कोई रिप्रोड्यूस ना करे अपने नाम पे, क्योंकि कॉपीराइट नहीं थे उसमें। हमें ये बता सकते हैं कि हमारी कुंडली के 12 घर होते हैं, उसमें 1 से 12 घर में सर शनिदेव के क्या प्रभाव हैं, क्या सावधानियाँ हैं और हम क्या बचाव कर सकते हैं उसके लिए सर? देखो, मैं आपको पहले तो 12 ग्रहों में तो पहले तो शनि की बात करते हैं। जी, अब शनि जो है ना, कर्म फल दाता है। वो उसको हम दंड नायक भी बोलते हैं। तो शनि का मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, शनि की कोई रेमेडी काम नहीं है। आपके कर्म है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनि देव आपको कुछ नहीं कहते। अगर आप सुबह 10 भगवानों को माथा टेकते हो, उसके बाद बेईमानियाँ करते हो, लोगों से धोखा करते हो, तो फिर आपको फल मिलता है। पंडित ने लिखा हुआ है, 11वें घर का शनि बृहस्पति को पक्का घर दिया हुआ है। बृहस्पति गुरुदेव को हाज़िर-नाज़िर मान के वो इंसाफ करता है। इंसाफ के लिए वो राहु केतु से, जिसको हम चित्रगुप्त बोलते हैं, आपके पाप के और पुण्य के कर्मों का हिसाब माँगता है। राहु आपके पाप के कर्मों का हिसाब लिखता है और केतु आपके पुण्य के कर्मों। उस हिसाब से वो आपको दशा में या ट्रांज़िट में या जब भी साढ़सती में आपको फल देता है, नुकसान या फ़ायदा जो भी देता है। अब देखो, लोग साढ़सती से इतना डरते हैं, लेकिन भारत के 2-3 प्रधानमंत्री साढ़सती में बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो ये कर्मों का फल है। अब इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि शनि जल्लाद है, दंड कारक है, जिसने वो फांसी का लीवर खींचना है। अब उसको जी, ब्राइब कैसे करोगे आप? वो तो मजिस्ट्रेट का हुक्म मान रहा है, तो शनि का कोई उपाय कर लो। लेकिन जब तक आप, एक बात मैं आपको थंब रूल बताता हूँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपको शनि कुछ नहीं, उल्टा दे के जाएगा। आगे 12 घरों की घर आई, तो पहले घर में जो शनि होता है ना, अब मैं आपको एक-एक सूत्र बताऊँगा। पहले घर में शनि जो है, वो नीच का है। नीच का मीन्स ही उसमें पावर नहीं है। जब शनि में पावर नहीं है और शनि आपके कारोबार या बिज़नेस का कारक है। देखो, अब एक जनरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। शनि, जी, कोई भी ग्रह 0, 50 प्लस 50 माइनस,
दोनों तरफ जा सकते। आपका ग्रह एक ठीक है, आप उसको शनि को खराब करना हो, शराब पियो, नॉनवेज खाओ और व्यभिचार करो, इससे आपका शनि खराब हो। और अच्छा भला शनि है, अगर आप ये काम शराब रोज पीते हो, नॉनवेज रोज खाते हो, व्यभिचार भी करते हो, तो ये आपका शनि नष्ट। तो इन चीजों से बचने का इसमें सूत्र भी यही है। पहले घर में शनि में क्योंकि पावर नहीं है, लिखा हुआ है शनि अगर अच्छा है तो 3 गुना अच्छा है, अगर मंदा है तो 3 गुना मंदा। उसका भी एक उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि जो शनि है उसके दो एजेंट है, राहु और केतु। और अगर वो दोनों गंदे हैं तो अगर दो कांस्टेबल बदमाश हैं तो उसका एसएचओ भी बदमाश है, सीधी सी बात है। तो अब हम जनरल पब्लिक को कैसे पता लगाते हैं, आप देख लो 3 गुना मंदा मीन्स उसका गृहस्थ भी मंदा, उसका कारोबार भी मंदा, उसकी एजुकेशन भी मंदी। इसीलिए अगर कारोबार खराब है, पहली बात तो इसका उपाय ये है, अभी शराब छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो। आजकल तो कौन छोड़ता है, कम ही करवा लो बहुत है, इनसे दूर रहे। हाँ, एक उपाय है कारोबार के लिए, भाई सुरमा, आप देखते हो पत्थर जो होता है, हाँ जी, चमकदार कार्बन जो आंखों डल में पीस के डालते हैं, उसको जी, 7वें घर में शनि उच्च का होता है, 60 टुकड़े सुरमे के लेके उसको खेती वाली जमीन या जिस पे घास लगाओ उसमें दबा, तो शनि का असर हम 7वें घर में ले लेंगे, उच्च के घर में। आपने एक प्रश्न शायद करना है, मेरे को पता है, मैं पहले जवाब दे देता हूँ कि ग्रह ग्रह किसी घर में हम ले जा नहीं सकते। मेरे साथ भी ये क्वेश्चन आते हैं, ये जी ग्रह तो घूमते हैं, उनको दूसरे घर में तीसरे घर में कैसे ले जाते हैं? नहीं, हो जाए। असर लेते हैं वो। शनि की चीजें अगर हम अपने घर में रखेंगे तो जिस घर में रखेंगे शनि की चीजें, उस घर में शनि का असर होगा। अब धर्म स्थान है, जैसे दूसरा घर है, मंदिर है, मंदिर जी, में आप बादाम चढ़ाओगे तो शनि का असर दूसरे घर में है। बादाम सख्त होते हैं ना, शनि भी हार्ड जी, हार्ट, है ना? जी, तो ये जो चीज़ें है ना, कि कोई भी चीज़ हम असर लेना हो ग्रह का, अब 7वें घर में शनि उच्च का है, तो अगर 7वां घर क्या है, शुक्र और बुध का, बुध क्या है घास, शुक्र क्या है मिट्टी, तो घास वाली मिट्टी में आपने जहाँ हल नहीं चलता हो, वहाँ शनि की वस्तुएं दबा देनी, वहाँ पे मतलब कि स्थापित कर देनी है, और वो शनि उच्च का असर देने लगेगा आपको, उसमें थोड़ी पावर आ जाएगी। तो इसी दूसरे घर में शनि के, आप ये समझना है, दूसरा घर हमारे कुटुंब का है। इसकी एक और खासियत है, ये सेपरेटिव है, ये जहाँ भी होगा उस चीज़ से दूर करता है। तो ये बंदा आप प्रैक्टिकली देखो, ये अपने ताए, चाची, मासी, बुआ किसी से मिलता नहीं है, उनसे जी, दूर ही बिल रहता है, कुटुंब से दूर रहेगा। तो इसीलिए तीसरे घर में शनि, अब ये 11वां घर अगर धन आने का है, तो तीसरा घर धन जाने का। अब कहते इसकी भी एक स्टोरी है। तीसरे घर में शनि ने मंगल से रिक्वेस्ट की, तू ऐसा कर, मेरा घर 10वां ले ले, वहां सारी दौलत तेरी, सब कुछ तेरा, राज तेरा, तू मेरे को अपना तीसरा घर दे दे। अब शनि खजांची है, जब आपको पैसे की जरूरत होगी, शनि तीसरे घर में है, आपको पैसा देगा। हाँ, मकान बनाओ, 2 बना लो, 3 बना लो, पैसा देता रहेगा, क्योंकि मकान शनि की आइटम है। तीसरे घर में अगर धन से तंग रखता है शनि, धन से तंग रखेगा, तो कुत्ते की सेवा करो। और मजेदार आपको बातें बीच बीच में बताता रहूंगा, 3 दुनियावी कुत्ते की सेवा कर लो, है ना? अब सर एक जी, बार मेरे को, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार एक क्लाइंट आया मेरे पास, वो 3 कुत्ते ले आया मिट्टी के। जी, कहना जी ये लाल किताब को पाया है, ये इसकी आप बता दो सेवा कैसे करें। जिसने तेरे को रिकमेंड किया है उसको बोल दे सेवा कैसे करनी है। अब मिट्टी के कुत्ते हैं, इसको तू क्या नहलाएगा, क्या खिलाएगा, क्या करेगा इसका? तो ये एक मिसयूज है। अब उसको फिर मैंने समझाया, 3 कुत्ते दुनियावी का मतलब है, आप अगर कहावत समझते हो पंजाबी की, तो समझती हूँ, जी, जीजे जीजे घर साला कुत्ता, हाँ जी, यानी अपनी सिस्टर के घर, मैरिड सिस्टर के घर जो भी उसका भाई है, राइट, वो कुत्ते की हैसियत रखता है। सौरे घर जवाई कुत्ता, अगर आप फादर इन लॉ के घर जवाई हो तो वो आप कुत्ते की हैसियत रखते हो। और नाने घर तोता कुत्ता, तो दुनियावी कुत्ते में से किसी एक की सेवा करो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको पैंट कमीज ले दो, उसको जीन ले दो, जूते ले दो, ये होता है इसका मतलब। ये अब होता है। मिट्टी के कुत्तों की क्या सेवा करोगे? हाँ, इसका अगर लोग कुत्ता नहीं पालते, हम बोलते हैं कुत्ता पाल लो, बहुत लोग डरते हैं, जिनका केतु वीक हो वो डरते हैं, हाँ तो जी, उसके लिए क्या, सड़क के कुत्ते को रोटी खिलाओ, ठीक है ना? ये जो आवारा कुत्ते स्ट्रे डॉग्स घूमते हैं, इनको आप रोटी डाल दो। और उसमें भी लोगों को मालूम नहीं है, मैं सुबह सैर को जाता हूँ,
2-3 रोटियाँ रखी होती है, ऊपर सब्ज़ी भी रखी होती है, वो कुत्ते सूंघते भी नहीं है। उनके छोटे टुकड़े करके मिट्टी के बर्तन में दूध से डाल के दे दो, वो खा लेंगे। खा लेंगे, उनको खानी नहीं आती, वो कूड़ा खाते हैं। तो कुत्ते को, सड़क वाले कुत्ते को रोटी डालने से आपको धन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चौथे घर में शनि, अब शनि क्या है? साँप है और पानी का साँप है। चौथा घर चंद्र का है, पानी है, नेचुरल सोर्सेज़ ऑफ वाटर। पानी के साँप में ज़हर नहीं होता। तो ये शनि यहाँ पे आपको नुकसान नहीं देता, लेकिन माँ से सेपरेट करता है, चंद्र को नष्ट करता है। ये आपके स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि चंद्र कारक है उसका, उसमें डिस्टर्बेंस लाएगा। 5वें घर का शनि, इसको पंडित ने लिखा है, ये बच्चे खाने वाला सांप है। कोई भी जानवर अपने बच्चे नहीं खाता सिवाय सांपनी के, वो अपने अंडे खा जाती है। तो अगर शनि 5वें घर में बैठा हो तो एक चीज तो पक्की है, नर औलाद, औलाद पंजाबी में लड़के को ही बोलते हैं, नर औलाद की पैदाइश में मुश्किल आएगी, अबॉर्शन हो जाएगी। ऐसा कुछ भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन भी है जो इनको इफेक्ट करते हैं या इनको प्रमोट करते हैं। छठे घर में शनि क्या है? अब छठे घर में शनि जो है बुध का घर है, बुध की राशि है। अब बुध क्या है? दांत। अब जिस सांप को दांत मिले हुए हैं वो अपनी जहर डिलीवर दांतों से ही करता है। देखो ये कितनी गूढ़ चीज है। अब वहां पे उन्होंने तो लिखा हुआ है भाई यहाँ सांप शनि है, बहुत खराब है, और अपने दूसरे घर में उल्टा देख के अपने दोस्त को भी डस लेगा, क्योंकि उसके पास दांत है, वो जहर डिलीवर कर सकता है। और छठा घर आपकी नौकरी का है, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम लाएगा, उसमें ऊंच नीच करेगा कुछ ना कुछ। अब एक और चीज है, छठा घर केतु को दिया गया, केतु क्या है? पाँव, कामदेव भी है, पाँव भी है। अब शनि मरा हुआ चमड़ा, मरे जानवर का चमड़ा, वो शनि है। अगर हम वर्षफल में, मेरा शनि छठे घर में आया या नेटल में छठे घर में है, तो वर्षफल में भी आ गया, उस साल अगर मैं चमड़े के नए जूते पहनूं या खरीदूं तो शनि मेरा एक्टिवेट हो गया। अब वो मेरे को नुकसान दे, अब वो नुकसान देगा। इसीलिए आप देखो लाल किताब के उपाय क्या है यार, हमारी रेगुलर लाइफ के जो हम रीति रिवाज या एक फॉलो करते हैं प्रोसीजर्स, अब हम क्या करना है, एक मजदूर भी, हार्ड वर्कर जो है, लेबरर है, वो भी शनि है। और पहले एक जूता चमड़े का एक मजदूर को दान कर दो, उसके बाद आप, तो ये सारी चीजें। 7वें घर में तो शनि उच्च का है, अब यहाँ भी प्रॉब्लम देता है, उच्च का है और अपनी उच्च की राशि में और केंद्र में है, तो ये सासा योग बनाता है। लेकिन अगर इसके साथ चंद्र आ जाए या शुक्र आ जाए तो ये उल्टा कुलाड़ा बन, यानी इसके रिश्तेदार, बहन बेटी, ये भी इसके साथ बिजनेस में शामिल होकर इसका पैसा खा जाए। 8वां घर तो वैसे ही शमशान है, शनि मौतों का कारक है, तो वहाँ ये आपको टिपिकल क्रोनिकल डिजीजेस देता है शनि की। अब डिजीज भी कितनी खतरनाक, फुलवैरी होगी, है ना, और शनि की अधरंग वगैरह जो ऐसी खतरनाक, टीबी हो गई जो लाइलाज मर होती है, तो शनि वहाँ ऐसी प्रॉब्लम देता है और गृहस्थ जीवन खराब करता है। अब आपको अगर कुछ मालूम हो ज्योतिष के बारे में, शनि दूसरे घर को देख रहा है, दूसरा घर टेस्ट का है, और शनि जी, शराब का कारक है, शाह शनि बिल्कुल, शाह शराब, तो शराब की आदत डाल सकता है। अब ये जी, जरूरी नहीं भी डाल देगा, डाल सकता है। इसका उपाय क्या है? यहाँ बंदा, अब शनि के दो रूप हैं, या तो हुँ, सन्यासी, बैरागी, किसी से बात नहीं करनी, या दबंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी तरफ देखा भी। अब यहाँ पे दबंग वाला शनि, अब वो ऐसा जिसका शख्स का शनि 8वें घर में होगा, वो क्या करेगा? एक तो अहंकार, प्राउडी, मेरे जैसा कोई है, आई एम द बेस्ट, हुँ, तू क्या है, तेरे को क्या पता, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ऐसी बात है। दूसरा प्राउडी, सेल्फ सेंटर्ड और एरोगेंट, जिद्दी बहुत, माननी नहीं किसी की बात। तो अब जिसका शनि नेटल में ऐसे हो, आप देख लेना, लाल किताब में यही तो खासियत है, हर लाइन एक प्रिडिक्शन है। जब ये पढ़ते हो तो 8वें लाइन में शनि देख दो, अब ये प्रिडिक्शन है, वो जिद्दी भी होगा, अहंकारी भी होगा, प्राउडी भी होगा और सेल्फ सेंटर्ड भी होगा। और एक चीज और है, अब इसका उपाय क्या है? शनि क्योंकि शमशान है, तो जी, शनि अंधेरे का कारक है, रात का अंधेरा शनि है, वहां हुँ, उजाला। अब देखो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, शमशान में लोग जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में हम फ्यूनरल सूर्य के रहते रहते कर लेते, सूर्य डूबने के बाद नहीं करते, ईस्ट में करते हैं लोग। एक्चुअली आजकल तो बहुत विधियां हैं, उनके भी अलग अलग रीजन है, कोई कुछ करता है, कोई घास तोड़ के मुंह में डालता है, क्या करता है मालूम नहीं, लेकिन
बेस्ट तरीका है, अगर आप अंधेरे के घर में जाते हो, किसी की मृत्यु या किसी पे गए हो, उसके बाद सूरज को देखो, दोबारा उजाला देख के आप अपनी लाइफ शुरू करो। सूर्य को ही देखना होता है, इसीलिए हम संस्कार नॉर्थ इंडिया में सूर्य के रहते-रहते करते हैं, अंधेरा होने करते पे हैं। नहीं करते। बहुत बड़ी बात तो सर। 9वें घर में, अब 9वां घर ज्ञान का कारक है। शनि शनि यहाँ उसको ज्ञान किस चीज़ का है? बृहस्पति का घर है, ज्ञान का कारक है। शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है, बिल्डिंग का। ये ही विल बी ए वेरी गुड टीचर इन सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि ज्ञान उसको उसका है। और 10वां घर तो शनि खुद का है। अब 10वें घर का शनि मकर राशि, अब देखो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। मगरमच्छ क्या होता है? आंखें बंद करके बैठा होता है, हुँ, शिकार नजदीक आएगा पकड़ लेगा, जी, है ना? और एडजस्टिंग नेचर बड़ी है। पानी में गए तो पानी जलचर, लैंड पे आया तो लैंड पे रह लेगा, हर जगह एडजस्ट कर लेता है। तो ये क्वालिटीज वहां के शनि में होती है। लेकिन वहां सूत्र क्या है, शनि 10वें वाले को जिंदगी में चालाकी से रहना है, धार्मिक नहीं बनना। अब इसका रीजन है, धार्मिक क्यों? शनि के घर में बृहस्पति नीच का है, पावर ही नहीं। अगर वो धार्मिक बनेगा, आज वहाँ गुरु जी आ रहे हैं, मैंने तंबू लगवाने हैं, तो बर्बाद हो जाए। उसको चालाकी से रहना। चालाकी का मतलब ये नहीं किसी का नुकसान करे। चालाकी जी, का मतलब अपना कोई भी कार्य करना हो तो उसका प्लान बी रेडी हो। प्लान बी फेल हो तो प्लान सी रेडी होना चाहिए, मतलब कि चालाकी उतनी होनी चाहिए। अब 11वें घर का शनि मैंने आपको पहले बताया, अगर जितने मर्जी औलाद के गंदे योग, शनि औलाद अपने हाथ से लिख देता, प्रोवाइडेड अगर वो नॉन वेज से और ड्रिंक से दूर रहे। तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया। हाँ जी, एक मेरे पास सज्जन पुरुष आए, कह रहे मेरी शादी को 8 साल हो गए, तो मेरे बच्चा नहीं हुआ। तो उसका मैंने हॉरोस्कोप देखा, कमजोर था, शनि 11वें घर में था। मैंने कहा बच्चा चाहिए? कहता इसीलिए तो आया हूँ। मैंने कहा शराब पीते हो? कहता रोज। मैंने कहा नॉन वेज? कहता जी नॉन वेज तो पंजाबी के बंदे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, वहाँ तो रोज पार्टियां होती हैं, हम मूंगी दी दाल नाल तो शराब पीते नहीं। मैंने कहा तेको बच्चा चाहिए? कहना हाँ। मैं कहा 1 साल के लिए शराब छोड़ दे, हुँ, ये तो मुश्किल है जी। मैं कहा फिर और कोई उपाय? मैं कहा फिर औलाद का मुंह छोड़ दे। कहना वो छोड़ दिया, कह के वो चला गया। मतलब कि देखो, ये ये होता है, डेस्टिनी में नहीं है। डेस्टिनी में नहीं उपाय है, भी बिल्कुल, तब करता है बंदा जब उसका होना हो, और आप उपाय करने जाओ तो उपाय भी नहीं होगा। उपाय भी नहीं तो होगा। जी, डेस्टिनी नहीं बदल सकते हम। अब उसके बाद 12वें घर में शनि तो अच्छा ही है। देखो, शनि स्लो डाउन करता है हर चीज को। अब वो खर्चे का घर, एक तो आप फालतू खर्चीले नहीं होंगे, हुँ, ठीक है। और वो राहु का घर है। राहु शाम है, पक्की शाम है इसको बोलते हैं लाल किताब की भाषा में, यानी सूर्य डूबने से 15 मिनट पहले और सूर्य डूबने के बाद जब रोशनी होती है। और केतु सुबह, तारों की छांव वाला टाइम, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले। अब बीच में आ जाए शनि, रात का अंधेरा, ये दोनों को इकट्ठे नहीं होने। 12वें घर का शनि अगर हो, राहु के घर में उसका बॉस बैठा है, अब राहु शरारत नहीं करेगा। तो ये कुछ सूत्र है जो सिर्फ लाल किताब बताती है। तो इस जी, तरह 12 घर में शनि का एक एक, अ, कौन सा घर अच्छा है शनि के लिए, कौन सा बुरा है। वैसे आपने बहुत हमें डीप बता दिया सर, जैसे कि ना आपने जो चौथा और 5वां घर है और मैंने नोट कर रखा है एक 7वां और 8वां घर, तो इसमें आप सर हमें उपाय बता सकते हैं कि जैसे आप चौथे घर में बता रहे थे, तो उसमें क्या उपाय कर सकते हैं अगर बैड इफ़ेक्ट दे रहा है शनि तो? शनि देखिए बैड इफेक्ट दे रहा है शनि। एक तो रात को दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना। जी, अंधेरा होने के बाद, क्योंकि अंधेरा मीन शनि, और चंद्र दूध, चौथा घर चंद्र का दूध। अब शनि जहर भी है, तो दूध में जहर मिले, रात को जी, दूध पियोगे अंधेरा होने के बाद तो आपकी सेहत खराब करे। एक तो ये उपाय है। दूसरा जी, है, हम कहते हैं अगर चंद्र को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो शनि से वीक ना हो, शनि का कोई उपाय नहीं हो, तो चंद्र को स्ट्रॉन्ग करिए। कुआं, नेचुरल सोर्स ऑफ जहाँ से हम पानी पीते हैं, आजकल तो कुएं में ही रहे, या जी, मीठा पानी की झील, मीठा कुआं, वो सूखा कुआं नहीं, वो केतु है। अब जी, वहां दूध डालो। आपने कभी गांव में देखा होगा, हर कुएं में दूध होता था, कच्ची लस्सी जैसा पानी होता था। तो हम छोटे थे, हम सोचते थे यार क्या लोग पानी खराब करते हैं। नहीं, वो पानी को स्ट्रेंथ। और 5वें घर का उपाय है, 5वें घर में शनि बैठा है तो जी। नर औलाद की पैदाइश में दिक्कत है आपको। अब वाइफ भी प्रेग्नेंट हुई और 5वें में आया हुआ है, कुछ नहीं करना, बादाम लेके मंदिर माथा टेक, अच्छा आधे सर, उठा लाने, आधे उठा लाने। आधे उठा जैसे लाने हैं। जैसे 4 बादाम माथा टेके, 2 उठा ले, 2 माथा टेके साबुत बादाम, गिरी नहीं, साबुत, 2 उठा ठीक, लाए, दो दो माथा टेके, 1 उठा लाए।
उसको खाते नहीं है, उसको रख लेते हैं। घर में लाके रख लो, ठीक है काले सर। कपड़े में, लोहे के बर्तन में, जैसे मर्ज़ी रख लो, उसको खाना नहीं है। 40 दिन तक ये उपाय करना, उससे 40। शनि को कसम हो जाएगी, अपना बच्चा नहीं खाना। और देखिए मैंने पहले भी आपको कही थी, एक नेचर पंडित जी का ज्ञान, आपको ये चीज़ें मेरे को तो नहीं मालूम थी। शनि जो साँप है, अभी तो टॉयलेट बन गए लोगों के घर-घर में, बेडरूम में भी बन गए। पहले क्या होता था, लोग खेतों में जाया करते, और देखो अमेजिंग चीज़, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी ਨੂੰ कभी भी सप डसदा नहीं। ये सुनिए बिल्कुल। बात। हाँ जी, बिल्कुल सुनिए। और वो क्यों? और अंधा हो जाता हाँ, अंधा हो है। जाता है ये। और ये चीज़ें देखो, ये सिर्फ़ लाल किताब में बताई गई हैं। और इकलौता बेटा, किसी का एक ही एक बेटा हो, उसको भी साँप नहीं डसता, अंधा हो जाता। इकलौता बेटा सूरज होता है। अब शनि अच्छा, अपने बाप का तो नुकसान नहीं करेगा, है ना? ठीक तो है। ये चीज़ें अमेज़िंग है यहाँ पे। और बहुत सातवें घर का उपाय तो मैंने सुरमे वाला बताया, वो कारोबार के लिए है ना? और अगर वहाँ पे आपको, मतलब कि एक बंदर को गुड़ खिलाओ, पहले घर का असर आ रहा है, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करो, बंदर को गुड़ खिलाओ, है ना? और सुरमा दबाने से ये ठीक होगा। 8वें घर का तो उपाय एक ही है। एक तो अगर बंदे का वहाँ है, स्वभाव में ज़िद्दी है, सेल्फ सेंटर्ड है, प्राउडी है, तो शनिवार वाले दिन 4, 9, 14, 9 एक मज़दूर को लोहे का तवा, लोहे का चिमटा, लोहे की अंगीठी, ये जी, हार्ड वर्कर को, रिक्शा पुलर हो, लेबरर हो, कंस्ट्रक्शन में काम, उसको दान दे। क्योंकि लोहा क्या है, शनि, और रहता आग में है, शमशान में आग होती है। वो चीज़ें जो आग में रहती है, लोहा और चिमटा और अंगीठी, सिगड़ी जिसको बोलते हैं, वो किसी मज़दूर को दान दें। और या फिर एक और उपाय है, अगर उसको ठीक करना है, जी, तो आप कभी भी क्रीमेशन पे जाते हो, जी, आजकल तो मिलते नहीं है, कॉपर कॉइन या कॉपर का एक टुकड़ा चिता में डालो। डाल दो। कॉपर क्या है, सूर्य को सिग्निफाई करता है, और जी, चिता की अग्नि सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेगा, शनि को भी। तो ये 2 उपाय हैं। ये भी ध्यान रख सकते हैं इसका चंद्र शनि इकट्ठा है या फिर कर्क राशि में है, वो भी ध्यान रखें सर? जिसका शनि 4 में है या चंद्र वीक है, शनि जी, केतु के घर में है, शनि के घर में है, कैप तो जी, रात को दूध नहीं पीना। नहीं पीना, शाम को ठीक है। पी सकते हैं, जी, और पनीर और दही का कोई वहम नहीं, दूध नहीं पीना अंधेरा होने के बाद। शनि 5 वाला मकान बनाने की उसको है कि वो एक एज तक ही बाद ही मकान बनाए। लेकिन अगर मान लो गलती से कोई मकान बना ही लेता है, तो क्या कुछ उपाय किया जा सकता है या बनाना ही नहीं है, बिल्कुल ही परहेज़ है उनके लिए? देखो, उनके लिए परहेज है। जी, बच्चों का मकान बनाया हुआ उसको ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चों का घर है। अगर वहाँ शनि कायम कर लेगा तो बच्चे ही नहीं होने। और जी, इसी तरीके 9वें घर में शनि का है, जब वाइफ प्रेग्नेंट हो, बच्चा पेट में हो, तो हाँ मकान जी, नहीं बना। सच अब वो क्या है, 9वां घर 5वें को देखता है, अगर वहाँ मैंने मकान बना लिया, शनि को जगा लिया, अब वो 5वें को देखेगा और बच्चा नष्ट कर देगा। तो ये कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं, ये उपाय नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, सारा साइंटिफिक है। इसमें हम ये नहीं कहते पत्थर पे, लाल किताब में स्टोन का सिर्फ 2 स्टोन्स का ज़िक्र किया गया। एक जी, नीलम का, वो नीलम उन्होंने राहु का पत्थर बोला, और एक केतु का पत्थर, लसुनिया का। वो जैसे भी गुरु चंडाल योग में पहनते हैं हम। और जी, किसी स्टोन को तो रिकमेंड करते ही नहीं, क्योंकि स्टोन जो है ना, किस्मत नहीं। बाकी ये मैंने देखा है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। और एक बात जी, ठीक लिखी है पंडित जी ने, इसको बार-बार पढ़ने से ये समझ आती है। एक बार पढ़ लो, क्योंकि आंसर जो है वो आपको 200 पेज पे मिलेगा, और जो उसका रिलेटेड प्रश्न है, वो आपको 900 पेज में मिलेगा। तो जब बार-बार पढ़ते रहोगे, तो आप लिंक कर पाओगे, ये किस चीज़ बिल्कुल। से संबंधित है। सर जैसे अब आपने शनिदेव के बारे में हमें बताया सभी घरों में, तो ऐसे ही सर जैसे ना लाल किताब में आपने पहले बता भी दिया कि मैं ये प्रश्न पूछूँगी कि शिफ्टिंग कहते हैं कि ग्रह शिफ्ट कर देते हैं। तो आपने कहा कि ग्रह शिफ्ट तो नहीं होते। लेकिन मेरा ये प्रश्न है सर जैसे कहते हैं कि हमने तीसरे घर में शिफ्ट करना है किसी को या उसकी एनर्जी लेके जानी है, तो आप वो चीज़ किसी के सीधे हाथ में डलवा दो, किसी को कह देते हैं कि सोने का कड़ा पहना दो किसी को। तो सर क्या मतलब ये हाथ और तीसरे घर का क्या लेना-देना है सर? क्या इसका असर होता है हम ध्यान रखें ये हाथ में ये कलाई तीसरा घर है, तीसरा घर है सर। तीसरा घर उल्टे हाथ की सर, सीधे हाथ की? दोनों हाथ, दोनों दोनों हाथ। ये हाथों की सर। लाल किताब में ये है, जी, जो आपका दायाँ हाथ है, ये मर्द का सिग्निफिकेटर है,
और जो बायाँ हाथ लेडी के लिए होता है। और उल्टा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब मर्द कहीं डोरमेंट हैंड है, राइट हैंड, इससे काम जी। नहीं करते, वो लेफ्ट से करते हैं। तो उनका जो डोरमेंट हैंड है ना, वहाँ पे ओके। बाँधते हैं, राइट पे। तो अब आप देखो ये कलेवा जो है, आप एक लाल धागा बाँधते हो, ऑस्पिशियस मोमेंट में बाँधते हैं। हाँ वो जी। लाल क्या है, मंगल, मंगल तीसरे घर का कारक है। तीसरा घर जी। आपके भाई-बहनों का, आपके दोस्तों का, आप उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा रखोगे, काम उनके प्रति ड्यूटी निभाओगे, है ना? ये आपने एक चीज़ देखी है, मैंने बहुत बार लोगों को रोका है, वो 3 चक्कर बाँधते हैं उसके हुँ। और 3 ही गाँठें लगाते हैं। हाँ पंडित जी को जी, कभी कलेवा बाँधते देखो। लेकिन लोग इसको साल-साल गुलाब भी हो जाता तब भी नहीं उतारते, करते। हाँ जी। है ना? तो जी। 3 इसकी रेलेवेंसी 3 दिन तक है। अच्छा 3 सर। दिन बाँध के रखना है और ये शुभ काम के लिए, क्योंकि मंगल का तीसरा घर शुभ है। तीसरे घर से वो आपका 9वें घर को भी देखता है और 11वें को भी देखता है। तो इसलिए कलेवा बाँधते हैं और यह सिर्फ़ आपने कभी देखा हरे रंग का धागा बाँधा हुआ? हाँ जी, मैंने देखा है सर। वो नहीं बाँधना चाहिए, जी, है बुध ना? जी। वो नहीं जी, बाँधना। सिर्फ़ नहीं बात। और देखो अब यहाँ स्टील का कड़ा हम सरदार लोग पहनते हैं या काला पहनते हैं। धागा कहीं मान लें। अब तीसरा 5वां घर फन एंड फ्रॉलिक का है, मस्ती, ज़िंदगी में ऐश करना। जी। अब तीसरे घर से शनि 5वें को देखता है, वो चेक रखता है। कोई उपाय फ़ायदेमंद भी है, किसी के लिए नुकसानदेह भी है। पंडित जी। अब औलाद की पैदाइश के लिए ये नुकसानदेह है, लेकिन अगर जैसे गुरु गोविंद सिंह ने बोला था, वॉरियर बनाने हैं, तो उनको तो मस्ती, फन से दूर रहना है, तो हाँ, उनके दूर। लिए ये पहनना। मैंने लोगों को देखा है, अब गले में काला धागा, हुँ। आपने शनि पहले घर में स्थापित कर दिया, तो आप बड़े उदास रहने वाले होंगे। क्यों भई? ये गुरु गोरखनाथ जी का धागा है, तो यार उन्होंने दिया है। ये भावना है, भावना को उस पंडित ने देना है, आप उसको खुश होके दक्षिणा दे देते हैं। कोई चीज़ गले में धारण करोगे, जी। तो वो पहले घर में स्थापित हो जाएगी। आपने काला धागा बाँधा, आपने कभी पहाड़ की देखा होगा लेडीज़ को, वो लाल धागा और पीला धागा ही गले में पहनती और कितना काम करती हैं वो, सारा काम ही वही करती। तो इसलिए कि ध्यान रखते हैं भी कौन-सी चीज़ है। अब केतु हमारे कान है, केतु कामदेव है और काम जी। केतु है। अब इसमें डायमंड डाल लो, अब वो वीनस और केतु इकट्ठे करे, बंदा ऐश करेगा, बर्बाद कर देगा। तो ये चीज़ें हर बंदे के लिए हर चीज़ सूट नहीं करती। पता नहीं, नहीं सर। मैं तो काले रंग से आपने पूछा था, आजकल एक जी। फैशन है, जी। पाँव में काला धागा बाँधा हुआ। अब इसका क्या मतलब है मेरे को मालूम नहीं। अब काला धागा शनि आपने छठे घर में स्थापित कर लिया। आपको अगर नौकरी करती हैं लड़कियाँ, तो जॉब में तो प्रॉब्लम आएगी, आएगी, आएगी। ये चीज़ें जो है ना, ऐसे नहीं। काला धागा शनि क्या करता है वहाँ? आपको पाँव में नहीं पहनना, पाँव में सिर्फ़ पाजेब होती है। आजकल तो अमीरी दिखाने के लिए लोग गोल्ड पाँव में बन डालने लगे, सोने की पाजेब डालने लगे। वो कभी सही। नहीं डालते वहाँ। चाँदी डालने का एक मतलब होता है, क्योंकि केतु कामदेव है, प्रवृत्ति काम की तरफ रहेगी। लेकिन जब हम पैर में पाजेब डालते हैं, आप देखो ये पाजेब डालने से चंद्र है, वो केतु को कंट्रोल में रखता है। आपने राजस्थान की जो महिलाएँ हैं, वो देखा होगा पैरों में 2-2 किलो के कड़े डाल रखे हैं 5-5 जी। 6 आदमी उनके बाहर काम करते हैं, उन पर कामदेव का कोई असर नहीं है। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। एक हमारी स्टूडेंट थी, वो कही मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी 11th में है, अभी 10th में है। वो लड़कों के साथ घूमती है। नंबर उसके बड़े आते थे 70 नंबर, अब 70 आए हैं, 70%। मैं अच्छा। क्या करूँ? मैं तो दुखी हूँ। मैंने कहा पाँव में पाजेब डलवा दे। पाँव में पाजेब डलवाई, मैं तो भूल गया कह के। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मेरे पास वो, क्योंकि उसको पता भी मैं कुछ लेता नहीं, मीठा वग़ैरह कुछ नहीं खाता। वो क्या कुछ ले आई, लोहड़ी का सामान। कहती मेरी बेटी के 95% आए हैं, अब ये पढ़ने लग पड़ी, कंसंट्रेशन हो गई। क्यों? दिमाग, ये जो उम्र होती है ना 13, 14, 15, इसमें हार्मोनल चेंजेज़ होती हैं हमारी बॉडी में, लड़कों के और लड़कियों के भी। उनका अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, तो वो डेविएशन करती हैं कई बार पढ़ाई से। तो वो केतु का पीरियड होता है 13, 14, 15 साल। अगर लड़कियों में पजेब और लड़कों में, उनको फील्ड में रखो भाई, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, ग्राउंड में खेलें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, ये उपाय है। और ये कुछ नहीं है, रेगुलर हमारे
जो बाप-दादा थे वो यही कुछ करते थे। मैंने तो देखा लाल किताब एक ऐसी चीज़ है, आप ये छोटी-छोटी चीज़ें अपने रूटीन में ला के ना आप अपनी लाइफ़ सुधार सकते हो। सर जैसे अब आपने कहा कि हाथ की बात कर रहे थे आप, तो सर घड़ी डालते हुए भी कुछ ध्यान रखें या जैसे अब हम भी हैं अपने बच्चों को सोचते हैं कि काला धागा पहना दें, नज़र ना लगे, तो उनको धागा कैसे हाथ में डालें, क्या करें सर फिर बच्चों को? या फिर इसे घड़ी पहनते हुए भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अब कहते हैं गोल्डन घड़ी है, कोई ब्लैक घड़ी है। नहीं, गोल्डन इज़ ऑलवेज़ गुड। ब्लैक भी मैंने आपको बताया ना, हम भी तो लोहे का कड़ा पहनते हैं। तो इसका ध्यान कई बच्चे होते हैं ना जो फन एंड फ्रोलिंग में बिलीव करते हैं। आज वहाँ जाना है, आज मॉल में जाना है, आज पिक्चर देखनी है। पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं होता। और ब्राउन स्ट्रैप हो या घड़ी क्या है? राहु केतु है, बुध साथ में है। ये मान लो तीसरे घर में। अब कम्युनिकेशन एबिलिटी ठीक आती है। ये नुकसान नहीं देती। हाँ, खड़ी घड़ी रहो, वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगी। घड़ी कैसे सर? जैसे सेल खत्म हो गया, बंद हो गई घड़ी, है ना? अच्छा सर, बाकी जी। तो काला धागा देखो, आपको मैंने आपको बताया ना, भई शनि हुआ, लोहा हुआ। अब लोहा फ़ायदा भी देता है किसी को, वो 11वें घर में कौन-सा ग्रह है। लेकिन अगर 11वें घर में चंद्रमा है, तो आप तीसरे घर में शनि नहीं पहनना। ये बहुत कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए आप मान के चलो तीसरे घर में काला धागा नहीं बाँधना और लाल ही बाँधना है ना? लाल और किसी जी, रंग का नहीं बाँधना, लाल या पीला बृहस्पति का। बृहस्पति का क्या होगा, पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है। जी। गले में पीला डाल सकते हैं हम, कुछ बच्चे पीला को और कुछ लाल, पीला और पीला लाल। और ठीक है, और सूर्य के लिए खाकी। खाकी। अच्छा सर, खाकी डाल सकते हैं, सूर्य अब लगन में आ जाएँगे फिर। हाँ, बहुत लगा। एक्चुअली जी। होता है ना, कई बच्चे वीक होते हैं या बोलते हैं ना, जैसे काला धागा डाला जी नज़र ना लगे, हाँ जी, है ना? बिल्कुल भी डाल देते हैं सर बच्चों ये को। विचार है सारे, ये विचार है, कुछ नहीं है। सर एक बात बताओ कि आपने कहा काला धागा तो नहीं डालेंगे अब बच्चों को हम, फिर नज़र से पैर में कैसे नहीं बचे? डाला। पैर में नहीं डालना। नज़र नज़र से बचाने के लिए चौथे घर का मंगल, हर बंदे को नज़र नहीं लगती और नज़र जी। का कारक कौन है? शनि। अब इस चीज़ को समझो, जब छोटे बच्चे को हम नज़र लगती है, हम चाकू रखते हैं ना उसके सिरहाने, हाँ जी। है ना? चाकू रखते हैं या चाकू गरम करके दूध में डुबो के उसको दूध पिलाते हैं। नज़र का कारक शनि है और जिसका मंगल कमज़ोर हो, यानी चौथे घर का मंगल हो, मंगल में पावर नहीं है, उसको नज़र छेती लगती है और उसकी नज़र भी लगती है, हर बंदे को नहीं लगती। आपने देखा होगा ये जो बच्चों के हाथ पे हम बाँधते हैं 40 दिन, हुँ। एक तो हींग भी बाँधते हैं, हाँ सरसों जी, भी बाँधते हैं, जी, जी। राहु। अब राहु तीसरे घर में उच्च का होता है और बुध है, हींग बुध है, खुशबू है ना उसकी, हाँ जी। स्मेल का कारक है। उसके साइंटिफिक मीनिंग है, वो बच्चा हाथ-पैर मारता है, वो उसके पेट में हवा नहीं जमा होती, क्योंकि हींग की क्वांटिटी उसके हवा में चाहिए उसको। चाहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें तो बड़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन अभी बच्चे के कोई कर्म नहीं हुए, उसके ऊपर बच्चे का बुध कौन-सा कारोबार खराब हो जाएगा, वो तो अभी बिस्तर में पड़ा हुआ है। ऐज के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से, अब अगर किसी की शादी होनी है, अब छोटे बच्चे को आप फटे हुए कपड़े पहना रहे हो, उसका वीनस नष्ट हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? स्किन डिज़ीज़ दे सकता है। अब आपको आजकल की बड़ी लड़कियाँ फटी हुई पैंटें डाल रही हैं जीन्स, अब वीनस नष्ट हो रही है, शादी कैसे होगी? ये तो सोचता कोई नहीं। मेरे को फॉलो करना है, वो जो फ़िल्म इंडस्ट्री की है, फटे हुए जीन पहननी है, घुटनों से फटी हो। अब ये फीडबैक नहीं है उनका बाद में क्या हाल हुआ। तो कपड़े सही हमेशा अच्छे पहनो। एक चीज़ अब आपको एक और बताता हूँ, आउट ऑफ द वे है। आजकल जी, एक फ़ैशन है बाल खुले छोड़ना। जी। बाल खुले छोड़ के परफ्यूम, हेवीली परफ्यूम लगा के कभी भी रात को 10-11 बजे अकेली जगह से मत निकलो। देन यू आर इनवाइटिंग थर्ड एंटिटीज़, यू आर प्रोन टू दैट। सिमेट्री से जाओ, जहाँ कब्रिस्तान से जाओ या शमशान घाट के पास से जाओ। शहरों में जी, तो नहीं होते, अब होते हैं छोटे शहरों में या बाहर वाले कंट्रीज़ में ऐसे होते हैं। परफ्यूम लगा के और बाल खुले छोड़ के, ये ओपन इन्विटेशन है। तो इस बात का ध्यान रखो। कभी शादी वगैरह में जाते हैं, तो मेक श्योर जी, वहाँ से सीधा घर आओ
ये मत बोलो हम पैदल चलते हैं रास्ते में सुनसान है तो वो काम खराब हो जाएगा। जी सर, इस सर बात का ध्यान रखें। ये नॉलेज के लिए दे दिया, आप ये बहुत नॉलेज के आप लिए दे दिया। नहीं सर, आप बच्चों की भलाई के लिए भी दे रहे हैं सर, आप सबके लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि आजकल तो वैसे भी ये फैशन ही बन गया है, बाल खुले छोड़ने ही है सबने और ये ठीक है कि अब ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह पे नहीं जाएँगे सर। बेटा सर कई जगह ऐसी है, देखो मैं आपको बताता हूँ कई चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल आप देखते हो रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम आ गई। बहुत हस्बैंड वाइफ की तो बहुत ही प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है? जी, अब क्या रीज़न क्या है? 2 रीज़न है। एक तो जो माता के बर्तन, जिस दिन सासू माँ मरती है, उसके सारे पीतल के बर्तन उठा के हम बृहस्पति को घर से निकाल देते हैं और एल्युमिनियम राहु ले आते हैं, कलेश का कारक। दूसरा आजकल टॉयलेट राहु है, टॉयलेट बेडरूम में अटैच्ड है सारे। पहले कहाँ होते थे? बाहर होते थे, बाहर होते अब थे। जी बेडरूम सर, में। अब राहु को हम बेडरूम में ले आए तो झगड़े तो होने ही हैं। जी, ये शुक्र राहु का भी छोटी-छोटी जो ये लाइफ़स्टाइल में जो हमारी चेंजेज़ आई हैं ना, ये गलत के लिए है। तभी कौन सर मानता है? कोई नहीं रिलेशन मानता। नहीं सर, बहुत लोग मानते भी हैं सर, लेकिन हाँ, अब ये बिल्कुल फैशन ही हो गया इस चीज़ का, तभी परेशान भी हो रहे हैं हम लोग। वो सर परेशानी झेलने को तैयार है, लेकिन अभी भी मैंने देखा लोग कोई बेडरूम जितने हो, अब इससे एक धंधा और निकला है वास्तु का। हाँ जी, मेरे लोग पूछते हैं वास्तु में कभी किसी की चीज़ को पद्धति को कंडेम नहीं करता, लेकिन बॉम्बे में अगर आप एक 25 स्टोरी सारे घर डायरेक्शन में है, सबके टॉयलेट एक डायरेक्शन में है, सबके वास्तु एक जैसी है। अब बताओ वहाँ सारे डिस्टर्ब्ड हैं, हर फ्लोर पे 5-5 6-6 फ्लैट है, सबके डिस्टर्ब है, वहीं किसी की डिस्टर्ब नहीं। तो ये ठीक है, बातें बनी हुई हैं। जी। अब सर मैं इस आपको एक प्रैक्टिकल और बताता हूँ। पहले शनि की पहले पहले शनि की बात कर रहा हूँ। एक मेरे पास आए बंदे अपनी वाइफ के साथ आया, कहना हाँ जी जी, मेरा बहुत काम खराब है। तो मैंने उसको पकड़ा शनि पहले घर में था। मैंने कहा आपकी कारोबार की प्रॉब्लम है? कहना हाँ। मैं कहा आप बताइए आपकी एजुकेशन कितनी है? शनि 3 गुना मंदा। कहना मैं जी एमटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियर। आपका गृहस्थ जीवन कैसा है? कहना ये हुँ, साथ बैठी है मेरे, ये पीएडी है, लेक्चरर है कॉलेज में और मेरे साथ आई है, कहनी चलो। मैं कहा सर वो कारोबार ही खराब है, उसमें क्या खराबी है? कौन सा कारोबार करते हो? कहना शनि का कारोबार करता हूँ, स्टील स्क्रू बनाता हूँ लोहे के। मैं जी, कहा प्रॉब्लम क्या आ रही? कहना कभी मशीनें खराब हो जाती हैं, तो हुँ, जब मशीनें प्रोडक्शन होती है तो ऑर्डर नहीं आते, ऑर्डर आते हैं तो लेबर भाग जाती है, यही प्रॉब्लम हुँ, सारी लेबर भी शनि है। अब जी, ये प्रॉब्लम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे वास्तु वाले, कुछ भी, कोई भी। हुँ, अब वास्तु का ही रोल किया, लाल किताब में भी बिल्ट इन वास्तु है। तो आप शनि का काम कर रहे हो, आपके फैक्ट्री में शीशे लगे थे, उसके ऊपर काला या खाकी पेपर लगाना, कहना हाँ जी, आपने हटा दिए, कहना हाँ जी, रोशनी आनी चाहिए, बिल बहुत आता था। अब जब आप शनि का काम कर रहे हो, वहाँ सूरज की रोशनी ले आए, तो काम तो खराब होना ही है। ये छोटी-छोटी चीज़ें ये खराब करती क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तभी मैं कहता हूँ आप इस चीज़ में ही सब कुछ है। अगर ये बुक को आप बार-बार पढ़ो, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप दिमाग में आ सर जैसे कि 9वें घर में कहते हैं कि अगर हम किसी भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं उस साल, तो फिर हमारा जो वो ग्रह है जैसे कि हम मान लो हनुमान जी के किसी सिद्ध तीर्थ पे चले गए, तो हमारा वो ग्रह उस 9वें घर में शिफ्ट हो गया। अगर हम माता के किसी में चले गए तो बुध हो गया, तो सर ऐसा सही है सर? पहले पहले तो ये समझना है बेसिक्स नहीं है। ये 9वाँ घर आपका भाग्य स्थान है। आपका जी, प्रारब्ध है जो पिछले कर्मों से प्राप्त किया। 9वाँ घर बृहस्पति का है। बृहस्पति का पक्का घर है, बृहस्पति का ही साइन है, सैजिटेरियस। अब बृहस्पति के घर में उसके जो शत्रु हैं, वो तो कभी ठीक नहीं होते, वो पितृ ऋण देते हैं। जैसे बुध है और शुक्र है, राहु है, वो नहीं होने चाहिए 9वें घर में। तो अगर आप माता के जाते हैं, तो इसका मतलब तीर्थ स्थान के लिए वो उपयुक्त है वो, क्योंकि केतु वहाँ उच्च का है। आप तीर्थ स्थान में जाओगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है और बुध जो वहाँ बैठा है, यहाँ 9वें घर का बुध उसको बोला है चमगादड़ है, उल्टा दिखता है उसको हर चीज़। यानी बुध अच्छा नहीं है, बहुत मनहूस है यहाँ पे। और राहु नीच का है,
पावर नहीं है, राहु में बिल्कुल ही पावर नहीं है, राहु आपकी मटेरियलिस्टिक एम्बिशन है। अब वो बृहस्पति के घर में बैठ गया, तो बृहस्पति को भी खराब कर रहा है, अपने आप को भी खराब कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, अब वहाँ पे कौन-सा ग्रह आपको ठीक रहेगा? सिर्फ बृहस्पति ठीक रहता है। वो अपने शरीर पे सोना धारण करें, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें और घर में पीतल के बर्तन ज़रूर रखें। अभी मैंने बोला ना, हम पीतल के बर्तन बेच के एल्यूमीनियम ले आते हैं। ले आते हैं। जी। तो पीतल के बर्तन रखोगे, आपका 9वाँ घर ठीक। कम से कम एक तो रखो, परात ही रख लो पीतल की, जी, लेकिन हम बेच वो अगर देखो 9वाँ घर बृहस्पति का है, तो घर में बृहस्पति कायम रखो। तो 9वें घर में स्थापित करना है, जैसे उसके मित्र हो सकते हैं बृहस्पति के, चंद्र है, सूरज है, कि मंगल है, इन ग्रहों की चीज़ें घर में अपने जिसको बोलते हैं ना खानदानी घर, पैतृक घर, हुँ, उसमें आप स्थापित करें। बृहस्पति की चीज़ें गोल्ड हो गई, चंद्र की चीज़ें चांदी हो गई, सूर्य की चीज़ें कॉपर हो गई, ऐसी चीज़ें पैतृक घर में स्थापित करें। बाकी बुध तो वहाँ अच्छा नहीं होता, बुध की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ ऐसे शुक्र भी अच्छा नहीं होता। एक चीज़ लाल किताब प्रिंसिपल बोलती है, शुक्र जब भी बृहस्पति के घरों में होगा, अब जी, देखो आपने मिथ्यक इस्तेहार तो पढ़ा है, शुक्राचार्य शुक्र और बृहस्पति, बृहस्पति देवगुरु। जी, अब देव देवगुरु तो किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन शुक्राचार्य बृहस्पति से शत्रुता करते हैं और बृहस्पति औलाद का कारक है। बृहस्पति औलाद देते हैं, शुक्र अब वो तेरे से नहीं लूँगा। शुक्राचार्य की प्रॉब्लम है ना, इसलिए औलाद च विघ्न आंदे हैं, औलाद की जी, पैदाइश में। अभी इसीलिए हम कहते हैं 8वें घर में भी कोई ग्रह क्योंकि कोई ग्रह शमशान में तो कोई भी ठीक नहीं होता। बुध वहाँ हुँ, चले जाए, आप उदास रहोगे, आप शमशान में बैठे हो तो आपकी बुद्धि क्या सोचती है, यहीं आना है, क्या करना है? मन भी आपका ऐसे ही उदास हो जाता है और चंद्र तो वैसे ही नीच का है। मंगल वहाँ आपको मंगल बहुत खराब है, वो जी, आपको सर्जरी का योग देता है, चोटें, एक्सीडेंट वगैरह, राहु भी ऐसा ही है। तो वहाँ सिर्फ सूरज ठीक है। 8वें सूरज, घर में सूरज और बृहस्पति के बैठे हुए किसी की मृत्यु नहीं होती। अब इसके 2 उपाय हम करते हैं। अगर किसी का प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, यार जी, मेरा दादा ना पीजीआई में पड़ा, आईसीयू में है। हुँ, अब मेरे जैसे का तो पहला ही आंसर रैश होता है। ये यार कितने साल का है? 84 साल का, तो क्यों उसकी पूँछ पकड़ रहा है, जाने दे। हाँ, नहीं सर उपाय करना है फिर भी, तो करना है तो महामृत्युंजय का जाप करो। जी, जाना है तो चला जाएगा। हुँ, अगर बचना है तो कष्ट कट जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर उसका वर्षफल में सूर्य या बृहस्पति वहाँ बैठा है, आप लिख के दे सकते हो ये इस साल मरेगा नहीं। अच्छा सर, तो इसलिए 2 ग्रह ही अब उसके लिए क्या करते हैं, अब ये भी मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा कहना नहीं सर उसको कोई उपाय, तो शमशान में पीपल लगा ले। अब पीपल क्या है बृहस्पति, बार्टरिंग हो गई। शमशान मृत्यु वाले घर को बृहस्पति चाहिए ना, मेरा बुड्ढा छोड़ दे ये पीपल ले ले, ठीक है ना? तो ऐसे ही शुक्र में लिखा हुआ है, जब भी शुक्र दूसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 9वें घर में हो तो औलाद की पैदाइश में बड़ी दिक्कत होगी। उसका एक ही उपाय है, शमशान में पीपल लगा दो। जी। कभी भी लगा दो सर? वो चलना चाहिए, ये नहीं आप लगा के आए तो छोड़ दिए। आप देखोगे शमशान में पार्किंग में भी पीपल लगे होते हैं। पीपल जी, बरसात के दिनों में लगाओ नर्सरी से लेके और उसको कोई नहीं तो बाद में लगाने हो तो ड्यूटी देते रहो। माली को दे दो 2-3 देव महीने पैसे यार उसको पानी देते रहो। या आप चक्कर लगा के पानी दे दो। मरना नहीं चाहिए। ये कुछ जी। बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। सर इसी तरह जैसे कि हम 9वें घर की बात कर रहे थे, तीर्थ यात्रा की बात। सर जैसे तीर्थ यात्रा में आजकल ना काफ़ी चीज़ें ये सुनने को मिलती हैं कि तीर्थ यात्रा पे कोई गए और दुर्घटना हो गई। तो क्या तीर्थ यात्रा पर जाते हुए भी हम ध्यान रखें कि हमारा वर्षफल में कौन-सा ग्रह है? क्योंकि ये तो बहुत अब सुनने को मिलता है। पहले तो लगता था कि देखो भगवान बेटा दर्शन में इसमें आप मेरे को ऐसी-ऐसी चीज़ें पूछ रहे हो जिसके लिए मेरे को डिरेल होना पड़ेगा। मेरे को बहुत आपको नॉलेज देनी पड़ेगी। क्या होता है सबसे पहले तो तीर्थ यात्रा किसी भी यात्रा पे जाओ, केतु अगर खराब है तो आपका यात्रा में नुकसान हो। केतु सफ़र का कारक है और जी। वो खराब है। लेकिन तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हो। अब भावना नहीं है। देखो एक प्रश्न की बात है, मैं हुँ, वैष्णो देवी जाता हूँ, तो घर से हम क्या बोलते हैं, संकल्प करते हैं, "ओ चलो यार, बच्चे कदी घूमे नहीं, नाल ये हुँ, घूम आएँगे, वो जनानी भी घर बैठी बोर हो रही है, वो भी घूम आएगी, माथा भी टेक आएँगे।" एक बिल्कुल पल सही। आप घर से किस भावना से निकले हो, बच्चे घूम आएँगे, बीवी घूम आएगी। अब वहाँ जाके कुछ भी माँगोगे, आपका पूरा नहीं होगा। अगर आप घर से ये
संकल्प लेके चलो, मैंने माता वैष्णो देवी के जाना है, मैंने उनसे ये माँगना है, उनके आगे झोली फैलानी है, मैंने माँगना है। बाकी बच्चे-वच्चे तो साथ जाएँगे, ठीक है। तो आपकी आपने देखा ना बहुत दुनिया जाती है, हमने वहाँ मन्नत माँगी, अब मेरे जैसे को तो दिमाग खराब हो जाता है, यार रोज़ 100 लोग आते हैं, मन्नत 25 की पूरी होती है, 75 की पूरी नहीं होती, वो क्यों जी, भई? बिल्कुल, भावना नहीं है, वो घर भाव से कोई और संकल्प लेके चलते हैं। तो जी, ये बाकी ग्रह देखना हो तो सफ़र के लिए केतु देखना। हाँ, अगर केतु सफ़र का कारक है, केतु अगर आपके हॉरोस्कोप में खराब है या आपके वर्चवल में खराब है, तो सफ़र में आपको नुकसान होगा, चोट लग सकती है। चोट लगने के लिए राहु भी खराब होगा, केतु खराब होगा तो और मंगल भी खराब होगा, झगड़ा हो सकता है, कोई सामान चोरी हो सकता है राहु की वजह से। तो सफ़र में कोई भी नुकसान हो सकता है, जैसे सामान चोरी हो गया, कोई दूसरा पंगा पड़ गया, कुछ और हो गया, एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, तो ये चीज़ है। बाकी है। कई चीज़ों का जवाब जो है ना, वो हमारे दूसरे फरमान में लिखा हुआ है। एक बंदा ऐसे एक एरोप्लेन में 300 बंदा मर जाता। क्या सबके जी, हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन सेम है? क्या सबकी हाथ की लाइनें सेम है? नो। तो ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंडर आता है। जो अच्छा, दुर्घटनाएँ हैं ना ऐसी, ये मुंडेन जी, एस्ट्रोलॉजी में आती हैं। तो इसके लिए हम लाल किताब रिकमेंड करते हैं, दोनों चीज़ें। अब आप देखो 2 बच्चे एक ही टाइम पे पैदा हुए, बिल्कुल एक ही टाइम पे, साइमल्टेनियसली 5 सेकंड का फ़र्क, 10 सेकंड का फ़र्क, आप दोनों पीजीआई में हुए और दोनों ही चंडीगढ़ में हुए, नक्षत्र सेम है, ग्रह सेम है, लेकिन एक अमीर के घर में पैदा हुआ, एक मज़दूर के घर में पैदा हुआ। अब ये प्रारब्ध है, ये पिछले जन्म की कमाई है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग इसको कहते हैं वो जी सेम, सेम नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो है आप कौन-सा कर्म करके क्या करने आए हो? देखो मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, आपका जो हॉरोस्कोप है ना, जी, वो आप सिर्फ़ यही दिखाता है आप कमा के क्या लाए हो, दैट्स ऑल। और ज्योतिष को यही देखना है आप क्या लेके आए हो। अब ये मैंने उस आपसे बात की थी एक सरसरी तौर पे, जी, बड़े लोगों के हॉरोस्कोप में हस्बैंड सुख नहीं है, शादी का सुख नहीं है, डिनायल है, हाँ वो जी, लोग फिर भी 4-4 शादियाँ करते हैं। कोई जो चीज़ नहीं है, उसको आप क्यों ढूँढ रहे हो? आप किसी और पर्पज़ के लिए आए। अब ये तो कोई जाएगा नहीं, ना ही हम एस्ट्रोलॉज़र जो जिन्होंने पैसा लेना है, वो ऐसी बात बताएँगे। अब एक धंधे की बात आपको और बता दूँ, हाँ एस्ट्रोलॉज़र जी, का एक काम होता है आपको डराना, हुँ, आपकी पॉकेट देख के ना आपको डराना। अरे, 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 अरे! आपका तो पुनर्वसु योग है, विष योग है, चंद्र शनि हुँ, इकट्ठे हैं और एक जी, बात आपको हिंट दे रहा हूँ, चंद्र शनि वाले डरते बहुत, इनको हुँ, जितना मर्ज़ी डराओ। जी, और अगर मैं देखूँ ये कोई मेरे पास आई है, गाड़ी होंडा सिटी से उतरी है और चंद्र शनि का डर दिखा के मैं उसे पूजा के 50,000 माँग लूँ, वो दे देगी। क्या बात है! तो ये ये भी होता पता हो कि कौन देने वाला है अगर है, ये जोरोस्कोप जी, होता है। डरने वाला कौन है? डरने वाला। पॉकेट तो हम ड नज़र से देख लेते हैं ना, इसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि भई हम आप हॉरोस्कोप से देखते हैं कि क्या हम लेके आए हैं सर। अब हुँ, पिछला तो सर जो हम लेके आए हैं वो हमें नहीं पता हमने क्या किया, लेकिन अब अपनी बुद्धि से, सद्बुद्धि से सर हम अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, तो क्या हम अब कमाई नहीं कर सकते कि अब की कमाई हमारे अभी काम आ जाए और जीवन अच्छा हो जाए सर? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैं काउंसलिंग में यूज़ करता हूँ। जो आपके देखो कर्मा थ्योरी में 3 तरीके के कर्म होते हैं, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म जो माफ़ नहीं होते, वो तो भोग नहीं है। जैसे आपने किसी की हत्या कर दी, किसी जी, की खड़ी फसल को आग लगा दी, किसी के बच्चा मरवा दिया, है ना? वो तो आपको भोग नहीं है। और अदृढ़ कर्म है, आपने गाली-वाली दी किसी को, है ना? और अदृढ़ कर्म है, आपने विचार गंदे रखे किसी के बारे में। ये तो डाइल्यूट हो जाते हैं। जी, आप सिमरन कर लो, अच्छे काम कर लो, तो उनसे डाइल्यूट हो जाते हैं। लेकिन दृढ़ कर्म नहीं होते, वो तो आपको भोग नहीं। तो हम देख लेते हैं, अब हर ग्रह का उपाय भी नहीं होता, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। लाल किताब में ग्रह फल और राशि फल का कांसेप्ट है, तो लोग बिना सोचे समझे उपाय करते हैं। अगर आप मैं आपको एक हिंट देता हूँ, अगर आपका जन्म वक़्त शाम के 6 बजे का यानी राहु का पीरियड है, तो जी, आपका राहु का उपाय नहीं होना। जितना मर्ज़ी कर लो, वो नहीं होना, वो कर्म आपने भोगना ही, वो उसका उपाय नहीं हो सकता।
तभी मैं कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं, वो जी उपाय किए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो फ़े देखो मैं आपको एक और सीक्रेट बात बताता हूँ, जी, उपाय तो मन की शांति के लिए है। मन की आ शांति। आपने उपाय किया, आपके मन को शांति मिल गई, मैंने उपाय कर लिया, अब मेरा काम हो जाएगा। अब जब आपने सिंसियरली किया, यू आर सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्स टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स में संदेश भेज रहे हो मेरा काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा सर। उपाय से ऐसे तो सारी दुनिया अपनी मृत्यु कंट्रोल कर ले, सारी दुनिया धन कमा ले। अब यूट्यूब पढ़ लो, आप करोड़पति 36 उपाय है आपको करोड़पति करने के, नहीं होते। ये ऐसी ही है चीज़। जी। सर जैसे अब आप कह रहे हैं लाल किताब तो रिश्तों को बहुत मानती है। अब सर हम कई रिश्ते तो ऐसे हैं कि हम सेवा करते हैं, दिल से करते हैं मतलब लेकिन कई रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पे ना वो करवाना ही नहीं चाहते सर, वो हमसे रिस्पेक्ट करवाना ही नहीं चाहते। अब मान लो आप शनि कह रहे हैं कि शनि के लिए आपने लेबर के साथ बहुत अब कोई लेबर ही आपके साथ गड़बड़ कर रही है सर उसको फिर डाँटे भी ना सर, क्या करें सर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब जी, जैसे केतु चौथे घर में है। चौथे घर में केतु चंद्र के घर में उसका परम शत्रु है, आपका मातृन है। आपने पिछले जन्म में माता को दर-बदर किया, उसको अबंडन कर दिया, ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अब माता का कर्स लगा आपको। अब प्राणियाँ तो मतलब माता ही कहनी चाहिए, है ना? माता का कर्स लगे ना, तो एक तो केतु चौथे में हो, तो नर औलाद तो होती नहीं है। अब बड़े लोग आते हैं कहते हैं जी हमारे तो हो गई, तो मैंने कहा तेरी माँ ने कहाँ-कहाँ जाके माथा टेका, नाक रगड़ा। वो माँ के आशीर्वाद से ही हुई, क्योंकि माँ ने कर्ज दिया था। अब जब माँ ने आपको कर्ज दिया है तो आपने माँ को पिछले जन्म में अब उसका उपाय क्या है? माँ की सेवा करो, पर माँ करवाती नहीं। अभी आपका कष्ट नहीं करता। आप मैंने उसको बोला माँ के पैरी हाथ लगा, कहता माँ ठुड्डा मारती है। 10 दिन मारेगी, 20 दिन मारेगी, 30 दिन मारेगी, फिर उसके दिमाग में आएगा नहीं, ये वाक़ई ठीक हो गया। वो तो हम कर रहे हैं, हम कहते हैं एक बार भी ठीक हो जाए। जी, जी। बिल्कुल, क्विक देखो बेटा और इसके लिए आपको ये भी समझना पड़ता है, जो जी, हमारा रिश्ता है, ये पिछले जन्म में कौन था? ये क्या लेने आया? अगर वो हमसे बदला लेने आया, वो कहाँ मानेगा? हुँ, देखो ये सारी लाइफ़ वो डिफरेंट साइज़ है। इट्स अ जर्नी ऑफ सोल। हम किसी का कर्जा देने आए हैं, किसी से लेना आए हैं, वो सारा डिपेंड करता है। तो तभी कहता हूँ आपके हाथ में कुछ नहीं है। हॉरोस्कोप से हम ये दे सकते हैं, अगर आपका बुध खराब है, तो जो बहनें हैं आपका फ़ायदा करने नहीं आई, आपसे कुछ ना कुछ लेने आई। अगर आपका मंगल खराब है, भाई आपका होता हुआ भी आपको तंग करेगा, जायदाद के लिए करेगा, आपका पैसा खाएगा, कुछ भी करेगा। अगर चंद्र खराब है, तो मैंने तो कइयों को बोला है, तेरी माँ होते हुए भी ना होने के बराबर। मतलब कि माँ का कोई सुख नहीं है। अब तूने उसका वो कर्जा चुकाना है, आया तू, चुका। ये बहुत आप तभी मैं कहता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएँगी गीता पढ़ के और जी। गीता कोई पढ़ता नहीं, यही ख़ासियत है। सर जैसे अब आप कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ़ मन की शांति के लिए उपाय हैं, तो कुछ परसेंट असर तो पड़ता ही है सर। और सर कोई आप अपना हमें एक्सपीरियंस ऐसा बता सकते हैं कि आपने उपाय कराया हो और किसी का जीवन में बहुत बदलाव आया हो, कोई हमसे ऐसा आप हाँ, शेयर है 2-3 हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अचंभा, अचंभित करने वाली। जी, मेरी एक स्टूडेंट थी उसके सुबह 8 बजे से फ़ोन शुरू होने में 9 बजे तक 10 फ़ोन आ लिए। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कहा छोड़ो यार क्या ये तंग करते हैं मेरे को। तो मैंने फ़ोन उठा ही लिया फिर साढ़े 9 बजे। कह रही सर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं क्या हुआ? कह रही मेरी सिस्टर के 3 दिन ऊपर हो गए हैं डिलीवरी नहीं हुई। वो टाइम ऊपर हो चुका है तो पीजीआई ने उसको वो आर्टिफ़िशियल पेन्स भी दिए हैं तो भी नहीं हुई। तो जी, आज दोपहर को साढ़े 12-1 बजे का टाइम है सिज़ेरियन कर रहा है। मैंने कहा फिर शी इज़ इन द बेस्ट हैंड्स डॉक्टरों के हाथ में है मैं क्या करूँ? सर आप कोई उपाय बताओ। अब देखो उपाय होना होता है ना ये भी मेरे को सडनली मैं ऑफ़िस जा रहा मेरे दिमाग में उपाय बताया यार। मैंने उसी समय गाड़ी रोकी। मैं कहा रितु एक काम कर, अभी तो क्या क्या नहीं मैं घर जा रही हूँ खाना खाने। वो नाश्ता करने जा रही थी घर। मैंने कहा तेरे घर में एक बोतल लेके पानी की, उसको आधी बोतल में 1 मुट्ठी जौ भर दे, संकल्प इसका लेना अपनी बहन का। ये मैं उसके लिए कर रही हूँ। ढक्कन बंद करके घर में रख जा।
अगर तू वापस आ रही है, नहीं, नहीं मैं घर जा रही हूँ, नहीं तो माता को बोल दे। खून का रिलेशन कर सकता हूँ भाई। 11:30 फिर फ़ोन आने शुरू हो गए। मैंने फिर नहीं उठाया, मैंने कहा यार तंग कर लेगी, इसको बता तो दिया अब। जी। फिर मैंने उठा लिया 5-6 कॉल के बाद। कहनी सर कमाल हो गई। मैं कहा क्यों होया? कहनी मैं घरों नाश्ता करके गई हूँ, वो दरवाजे पे बच्चा पैदा करके हँस रही है खड़ी होके। क्या बात है! इतनी जल्दी असर। कोई मैंने कहा सिज़ेरियन? कहनी कुछ नहीं हुआ, जो आपने उपाय बताया था, नॉर्मल डिलीवरी हो गई उसकी। अब क्या ये लाल किताब में लिखा हुआ है, राहु जो है ना अड़चन पैदा करता है, जी। ऑब्स्टेकल पैदा करता है। हमने उसको पानी में हाथी को पानी में बिठा दिया हुँ, और चलो। बंद कर दिया। अब वो शांत हो गया, उसने वो अलाउ कर दिया। तो ये चीज़ें मैं भी हैरान हूँ। अभी एक और ऐसा ही किस्सा था, एक चौकीदार था हमारे ऑफ़िस का, तो उसको जी। पुलिस ने गलत केस में इन्वॉल्व कर लिया। मैंने कहा सच-सच बता, कह रहा जी मेरा कल्याण करो। मैंने कहा सच बताओ कुछ किया था? कहना नहीं जी हुँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कान पकड़ के कहता हूँ मैं माता की कसम खा के कहता हूँ, मैं तो कसम वसम मत खा, मेरे को पता लग जाएगा, तू ये उपाय कर ले। कोई उपाय बता दिया उसको। अगर तो तूने नहीं किया होगा तो तेरा उसके भी 3 घंटे अगले दिन सुबह 10 बजे से फ़ोन आने शुरू हो गए। मैं कहा क्या हो गया? फिर मैंने सुन लिया। मैंने कहा चल यार गरीब आदमी सुन लेते। कहा हुँ, सर मैंने वो उपाय किया था, मेरे को आज पुलिस स्टेशन बुलाया, वो कहता तेरा नाम निकाल दिया इसमें से। अगर उपाय लगते हैं तो गोली की तरह लगते हैं, इसीलिए लाल किताब के उपाय सँभल के करो, किसी गलत बंदे से लेके मत करो, जिसको ये नॉलेज तो नहीं है। सबसे बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। अगर आपने गलत उपाय कर दिया, तो फिर तो भोगना पड़ेगा। इसके भी बहुत केसेज़ हैं। एनीवे लेकिन एक चीज़ और है जो श्रद्धा से किया हो। अगर आप श्रद्धा ये से। कहते हो ठीक है उपाय कर लो, नहीं मैंने बहुत उपाय काम करते देखे हैं, लेकिन एक तो ग्रह फल का ना हो, दूसरा करने वाला सिंसियर हो, भगवान का नाम लेकर है मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये ठीक हूँ। और तीसरा आपकी सबसे बड़ी बात है, आपको एक मानसिक शांति जो तड़प होती है ना, हाय मर गया ये, वो मानसिक शांति मिल जाती है, भई मैंने उपाय कर लिया अब मेरा काम हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी ये तो आप लिख के ले लो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सब मैं नहीं मानता था, अब मैं मानता हूँ कि जी, बंदे के हाथ में कुछ नहीं है। इन शॉर्ट जैसे हमने अपने ग्रंथ साहब में पढ़ा है, परमात्मा ही करने वाला है। लेकिन परमात्मा किसके थ्रू कराता है? आप ग्रह देखते हो, ग्रहों के असर में बंदे दी मत मार लेंदा वो, आपकी मति ही भ्रष्ट कर देगा, हुँ। कुछ नहीं समझ आता। फिर जैसे आप बता रहे हैं कि क्विक असर हो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, हमारे व्यूअर्स कर लें या जिनको ज़रूरत है वो कर लें? जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है, तो उपाय ऐसा कर ले कि उसकी बिज़नेस जो है वो और अच्छा हो जाए। जनरल उपाय जो कर सकता हो, ऐसे हैं सर कोई उपाय किए जा सकते हैं? अब इसके लिए क्या करना है मैंने आपको पहले ही बताया। अगर समाज में इज़्ज़त-मान चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो पिता के पाँव छुओ। धन-दौलत और एजुकेशन चाहिए, तो माता के पाँव छुओ। भाई से कभी बेईमानी करोगे, कभी देख लेना, बेईमानी की मंगल नष्ट हो गया। मंगल नष्ट हो गया तो राहु नुकसान पहुँचाएगा। यानी मैक्सिमम लोगों को मैंने खतरनाक बीमारियाँ, दिमागी बीमारियाँ, अधरंग वगैरह से लड़ते देखा है, जिन्होंने भाई से धोखा किया है, बेईमानी की है, या दोस्त से? जी, जी सर, ये होता है। होता तो है। मैं यही उपाय जनरल करें, अपने धन-दौलत के लिए घर लक्ष्मी स्त्री को बोला है, वीनस को बोला है, जी, अब आप उसको धोखा दोगे तो कैसे आएगा पैसा? बड़ी छोटी-सी बात है। ये चीज़ें जो है ना, ये माँगने से नहीं है, अपने कर्म करो, कर्म अच्छे करके वीनस जो कारका है वो आपके लग्ज़री का कारक है, वैभव का कारक है। अगर आपने पर स्त्रियों के पास जाके या पर पुरुषों में अपना वैभव नष्ट कर लिया, तो जी। वीनस क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। अब आपको मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आपने जी। नाम सुना होगा विनोद कांबली, हुँ, सचिन तेंदुलकर के साथ खेलता था। जी, अब इस बंदे ने फैशन में आके कान में डायमंड पहन लिया। अब इसका हुँ, केतु 8वें घर में होगा, केतु तो बहुत खराब है, ऊपर से कामदेव के साथ वीनस को बिठा लिया। तो उसके बाद क्लब में लड़कियों के जी, साथ डांस करना, ऐश करना। आजकल
सब बर्बाद हो गया। 15,000 पेंशन मिलती है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, इंटरनेशनल आईसीसी से, उसके ऊपर गुजारा कर रहा है या दूसरे क्रिकेटर इसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, मैंने ग्रह खराब कर लिए, वो नहीं करना। जैसे व्यभिचार करोगे, कैरेक्टरलेस होगे, आपका शुक्र नष्ट हो जाएगा। तो आप जितने ग्रह नष्ट, अब शनि को नष्ट करने का एक कोई सीधी जी गल है, ਤੁਸੀਂ कभी भी शराबी बंदा या जो डेली नॉन-वेज खाता है, आप उसको तरक्की करता नहीं देखोगे। ये तो एग्ज़ाम्पल्स है मेरे। लेकिन क्या करें, आजकल सोसाइटी में फैशन है। जी, सर जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि जो लिखा है वही मिलेंगे, 1000 हैं आपके भाग्य में। अब मैं इस जन्म में ना कोई लेख में मेख लगाने वाले भी तो हैं ना, कोई सिद्ध पुरुष वो सर, बहुत कम महापुरुष होते हैं वो, हमारे महापुरुष, जैसे नहीं हो पाएगा, महापुरुष होते हैं। जिनको वो लगा वो वरदान दिया तो आपका काम हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, कहते गुरु जी करे कल्याण, कोई गुरु ऐसा महापुरुष मिल जाए, तो वो जिसमें कर ये सकते शक्ति हैं। हो, हाँ, जी, वो कर सकते हैं। मतलब वो आप नहीं कर आपकी तरफ इतने अच्छे देखें, आपकी भाव इतना अच्छा देखें कि वो आपको आशीर्वाद दे दें, तो आप बदल सकते हैं आपका भाग्य। मैं तभी तो कहता हूँ, अगर गुरु के बाद पूर्ण गुरु है ना? जी, जिसको जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कर सकता है। उसके जी, बाद आपके माता-पिता, अगर आप उनका आशीर्वाद लेते हो, जी, तो भी आप, कर सकते हैं। या आपके सास-ससुर, जी, वो भी शादी के माता-पिता के बराबर ही हैं। आप माता-पिता वो एक बात बताऊँ, आप कभी जी, गाँव की लाइफ़ देखी हो, हुँ, तो औरतें जो है ना, बूढ़ी औरतें हैं, सफ़ेद बालों वाली, वो अपने जी, घर की दहलीज पे बैठी होती थी, बतिया रही जी, होती थी। हाँ जी, वो लड़के गाँव के निकलते हैं ना, "ओ भूआ, पैरी पहना, मासी पैरी पहना।" एंड दे स्टार्ट गिविंग आशीर्वाद, बेटा तू जवानियाँ माने, तू ये वो आशीर्वाद ही ट्रिगर। आजकल तो हम बोलते हैं, बुड्ढी है तू छाती पे रख के ले जाएगी, पैसा मेरे को दे दे। अब वो तो बिल्कुल, बददुआ ही देगा। इन चीज़ों से बचो, ये जनरल उपाय है, बददुआ मत लो किसी की। और मैं कल एक चीज़ देख रहा था, मेरे को किसी ने बोला था, कहना सिख पता है क्यों नहीं मानते ये हॉरोस्कोप को? क्योंकि कुंडली के 2 भाव होते हैं, छठा और 12वाँ, जो आपको मुश्किल में डालते हैं। और ये दोनों भाव इनके गुरुओं ने इनको बताया, भी एक तो सेवा करो और दूसरा परोपकार करो। ये दोनों भाव कंट्रोल में आ जाते हैं तो इनको परेशानी होती नहीं। तो परोपकार मैं आज भी कहता हूँ, सूर्य का कोई उपाय कर लो, आपके पैर परोपकार तो करो, निस्वार्थ दूसरे की सेवा करो, आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग। हम निस्वार्थ, करते नहीं है। अपने बच्चे को बोल लो, ये पैरी हाथ लगा, नहीं लगाएगा, यही सही करते कहा। हैं। तो इन जी, इन्हीं चीज़ों पे चलो, आप संस्कार दो बच्चों को, आप देखोगे सारी लाइफ अच्छी हो। हो सकती है पहले तो संस्कार दें, उपाय बाद की बात है, लेकिन पहले सबसे पहले हम रिश्तों का ये आदर करना सिखाएँ बच्चों को। यही उपाय है, यही उपाय है, हुँ, यही जी, उपाय है। और जी, देखो, लाल किताब में छोटी-छोटी बातें लिखी हुई हैं। अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है, आजकल हम कहते हैं आ गया, पता नहीं कब हो जाएगा। नहीं, वो अतिथि कौन होता है? केतु। केतु दूसरे घर में राजयोग देता है। तुम्हारे घर कोई अतिथि आया, उसको पंडित जी कहते हैं दूध पिलाओ। पुराने ज़माने में घर में गाय-भैंस होती थी। अब दूध नहीं, पानी तो ज़रूर पिलाओ। ਅਸੀਂ पानी ही नहीं पूछते। तो ये लाल किताब की मैंने वंडर देखा है, वो रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, रिश्तों को मेंटेन करना। कर्म पे ही लेकिन देती है। जी, कर्म पे, अब आपने कोई ऐसा कर्म किया, आपका जो भाई है, सो कॉल्ड भाई, वो पिछले जन्म का दुश्मन है, आपसे बदला लेने आया। वो कभी बनेगी नहीं। वो आपसे ज़मीन के पीछे लड़ेगा, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ेगा, क्योंकि वो तो लेने आया। हुँ, ये हम समझते नहीं। हम कहते हैं इसको काबू कर ले, वो नहीं तो होता। जी, उसको प्यार से दे भी कैसे दें? अब वो दूसरे को भी लगता है कि ये तो मेरा हक है। है ना सर? वो करें क्या फिर? यही तो बेटा राहु है। राहु क्या हाँ, करता है? भ्रमित करता है। आप मेरे को तो मैंने देखो, मैं तो पगड़ी बाँधी हुई है, फिर भी श्री कृष्ण का ज्ञान आप लेके क्या आए थे? आप लेके क्या जाओगे? ये तो हम जी, ध्यान में रखते नहीं। बस उसके लिए ये तो ज्ञान हो जाए ना कि भई हाँ, ये लेने ही आया है, फिर तो नहीं। लेकिन इतना ज्ञान होने के लिए सर आपको उसका ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए ना, आपको ज्ञान सबमिशन मिले। सबमिशन होनी चाहिए। जी, सबमिशन। आप जी, ऐसे करो, आप ऐसे करो, अगर कोई जी, माँग रहा है आपसे, दे दो। और उसको बोल, भैया
ये ले ले, अगर इससे तू बन सकता है बन जा, चढ़ती कला चला। आप देखोगे आप उस दिन से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वो घटना शुरू हो जाएगा। कुदरत कुदरत का खेल है। आपकी देखो एक बात मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का एक डीप सीक्रेट और बताता हूँ। जी, आपका 11वां घर किसी ग्रह ने इसको ऊंच नहीं किया, किसी ने नीच नहीं किया। ये तो मानते हो? अगर आपको हाँ, नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, तो वो आपकी इनकम का घर है। आपको दे कौन सकता है और आपसे ले कौन सकता है? कोई नहीं। इन बातों से अगर आपको ज्ञान हो तो सबमिशन आ जाएगी। बहुत मेरा अच्छी बात। किस मेरी किस्मत बिल्कुल, कोई खो नहीं सकता। बिल्कुल सर। दैट्स ऑल। कोई कोई उलझन ही नहीं रहेगी सर फिर तो, बस शांति शांति है सर। और शांति तो मैं ये कहता हूँ, आपके पास 10 करोड़ है, लेकिन मन अशांत है, क्या करोगे उसका? जी, बिल्कुल। मेरे को तो यही दिखते हैं। जी सर। अब एक बंदा मेरे को आके बोलता है, मेरी कोरोना से पहले मेरे बॉक्स दीवान नोटों से भरा होता था। अब मेरे पास बच्चे की फीस देने के पैसे नहीं है। मैंने कहा वो कहाँ गए बॉक्स दीवान? कहता वो खर्च हो गए। अब खर्च किस पे किए? ये तो वो नहीं बताएगा। ऐसे ज़िंदगी आपको 2-3 मौके देती है। आप कैश नहीं करते। हर बंदे को देती है, कोई ऐसी बात नहीं। भगवान ਆਪਾਂ कहने ना, गुरबाणी में एक चीज़ लिखी हुई है, निरभौ निर्वैर। भगवान किसी से द्वेष नहीं करता, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ नहीं करता, वो ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ नहीं, ना डरदा किसी ਤੋਂ। भगवान नहीं है, मेरा ही किया कराया जो आगे आ रहा है। वो तो दखल नहीं देता। वो तो कहता है यार मैंने तो एक वरदान दे दिया, तू अपने आप उगा, चाहे गेहूँ उगा ले, चाहे मक्का उगा ले, चाहे ज़हर उगा ले, अपने आप खा। दैट्स ऑल। ये हमको समझ में नहीं आती। सार है सर ये, जैसे गीता का सार है, ये एक सार है जीवन का। ये सारे सार एक ही है। ये सार ही यही है भई, अच्छे कर्म करो, आप देखना आपकी खुद ब खुद। और बताइए? बस सर मेरे पास प्रश्न तो बहुत हैं आपके लिए, और आपने हमें आज इतनी अच्छी चीज़ें बता दी सर, इतने मतलब रहस्य ही हैं हमारे लिए बहुत चीज़ें, और आपने अपने अनुभव से बताई सर। एक सर अ, आप कोई हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि उपाय कोई मिल जाए, जिससे जीवन है जो है वो अच्छा हो जाए। कोई जो सब कर पाएँ, ऐसा कुछ उपाय है जो सब कर सकते हैं? जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए जनरल उपाय है, करते रहो। वो लोग मैंने देखा सुबह मैं जाता हूँ, तो आटा या तिल चावल वो कीड़ियाँ जहाँ होती है ना वहाँ डालते हैं। हुँ, उसको एक बेटर उपाय में रूप दे दिया। उसको क्या करना है आपने, अब कीड़ी चावल का दाना मुँह में लेके जा रही है। अब उसको चिड़िया ने चावल देखा, उसने मुँह में डाल लिया, कीड़ी भी साथ में खा गई। तो उसका इतना अच्छा, आप एक क्या करो, असर खत्म हो जाता है। आप एक नारियल लो, गरी वाला, जिसको हम जी, खोपा बोलते हैं, वो लो, जी, 1/3 काट के उसके जी, अंदर 1 चम्मच अ, चीनी डाल दो, देसी खंड या शक्कर, 1 चम्मच जी, तिल, काले सफ़ेद, और 1 चम्मच चावल का टोटा, चावल, और ढक्कन रख के आटा लगा के जहाँ कीड़ियाँ हो उसके पास 6-8 इंच का गड्ढा खोद के वहाँ दबा दो। ठीक वो है। नारियल की खुशबू इतनी होती है, कीड़ियाँ उसको अंदर ही अंदर खा जाएँगी और सारा खाली। ये आप 3 महीने, 6 महीने में एक बार करते रहो, आपकी अड़चन कोई नहीं आएगी प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये ये करते रहो। कब कभी भी किसी भी वार दिन कर सकते हैं सर? 4, 4, 9, 14 को नहीं करना, बाकी किसी बार। 4-9 ठीक है, चौथ, नवमी और चौदस को नहीं करना, ये तिथि नहीं, का ध्यान रख सकते हैं सब हम। तिथि का और ध्यान रखना। किसी भी समय और सर, शाम या ना, सूर्यास्त ना, तक? ना, ये सूर्य उदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, सूर्य के समय, सूर्यास्त। रात को कोई उपाय नहीं करते। सर मैं आपका सर दोबारा भी कभी समय ज़रूर लूँगी, कभी आपसे हुँ, फेस टू फेस मैं मेरी ज़रूर। एक रिक्वेस्ट है, अगली जी, बार आप हम विल बी आदेश करें। वेरी प्रिसाइज़ इन क्वेश्चन्स एंड जी आंसर्स। सर, जी, जी सर, प्रिसाइज़ आज तो मैं मैं बिल्कुल। भी फ्री फॉर्मेट हो गया ना। जी, जी सर, चलो आज हमारा भाग्य अच्छा था सर। जी चलो, सर। सर आज आपने हमें ना इतने प्रेम से, इतनी सरलता से हमें इतना गहरा ज्ञान दे दिया, उसके लिए ना मैं मेरे पास शब्द नहीं है सर, धन्यवाद के लिए। और आपने ना देखो, बहुत लोगों का हाँ जी सर। जी सर। मैं इतना कहता हूँ,
ये इसको लोग अपने व्यवहार में लाएँ, अपने रिश्ते मेंटेन करें। जी। और रिश्तों की मेंटेन से मेरे को एक बात याद आई, अब वो भी मैं बता रहा हूँ, मैं डिरेल तो हो ही गया हूँ। जी सर। एक मेरे पास एक शख्स आया, ही वाज़ अराउंड 42, जी। उसकी बीवी साथ में थी। कह रहा जी हुँ, मेरे को नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती, सरकारी तो क्या मिलनी है। मैंने कहा तेरी पढ़ाई कितनी है? कहना जी मैं एमटेक मैकेनिकल हूँ। हुँ, यार एमटेक सारे, तो वो नौकरी नहीं मिली। पहले मैंने देखा एम्बिशन है नौकरी करने की, वो भी ठीक है। सूर्य नीच का था। मैंने कहा बाप से रिलेशन हुँ, ठीक-ठीक ही है। कहता अब उसकी बीवी बीच में बोल रही, कह रहा जी बाप को तो ये गालियाँ निकालता है माँ-बहन की। उसका बाप पंजाब गवर्नमेंट से डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर्ड था। पूरी पेंशन होगी 50-60 हज़ार, हुँ, आधी पेंशन ले लेता है गालियाँ दे के। भाई तू साथ ले जाके मरना है, मैं ही हूँ तेरा बेटा दे। उसको फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। तो मैंने कहा बेटा यही कारण है, बाप की इज्जत नहीं की, इसको समाज में लोग धुतकारेंगे, ये काम नहीं करता, बाप का पैसा, वो रीजन बन रहे हैं। इसको नौकरी नहीं मिलनी, इसको स्टेटस नहीं मिलना, यश-मान नहीं मिलना। अब बाप को माँ-बहन की गाली निकालना होते हैं, कर्म है। हुँ, करेक्ट। अब थोड़ी देर बाद मेरे को देने लगा फीस। मैंने कहा भैया रहने दे, ये उसकी कमाई है जिससे श्रापित है, मैं नहीं लूँगा। जिस दिन तू कमाएगा, नीचे चला गया, उसकी वाइफ आई कहती रो रहा है। मैंने कहा रोने दे, पश्चाताप करने दे, रोने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको बोल। जिस दिन अपने बाप से माफ़ी माँगेगा, है ना? और उसका बाप उसको खुद चाहे मज़दूरी करे, बाप खुश होके दे दे तो दे दे, नहीं तो इसका तो इससे भी बुरा हाल। अभी तो इसको रोग लगेगा, तो देखना ये कैसे मंजे पे लेट के मरेगा। कहा नहीं सर ऐसा मत बोलो। मैंने कहा बोलना क्या, ये कर्म कर रहा है। अब ऐसे लोग भी हैं जो माँ-बाप को गाली देते हैं, जी, है ना? बोझ समझते हैं, और आजकल तो एक ट्रेंड हो गया, बिल्कुल। ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। क्या हुँ, बनेगा इनका? अब इनके लिए क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको एक रियलिटी मैंने दिखाई है, अपने व्यूअर्स को दिखाई है, भई कर्मों से मत भागो, जो भोग लिए आगे से अच्छे करो। हुँ, फ्री विल आपको दिमाग दिया हुआ है। हुँ, देखो 3 चीज़ें हैं, पहला अगर आप अपनी मर्ज़ी से आपको ये शरीर रंग-रूप नहीं मिला, कुटुंब आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं मिला, वो जहाँ पैदा हुए, रिश्ते बन गए, जी, भाई-बहन आपके हाथ में नहीं है, माता आपके हाथ में नहीं है, चौथा घर माँ का है, पिता जी, 5वाँ घर पिता, वो आपके हाथ में नहीं है, छठा घर आपके जो कर्म करते हो, जो सस्टेनेंस है आप करते हो, दुश्मनी, दोस्ती, ये आपके हाथ उपाच्य हाउसेस कहते हैं। जी, उसके बाद 7वाँ घर स्पाउस भी पता नहीं कौन है, बदला हुँ, लेने आई है या देने आई है। 8वाँ घर मौत आपके हाथ में नहीं है। 9वाँ घर आपका भाग्य है। ये आपके भाग्य तो आपने प्रीवियस कर्मों से है। जी, 10वाँ घर आपकी सस्टेनेंस, रोज़ी-रोटी। अब चाहे ईमानदारी से कमा लो, चाहे रिश्वत लेके कर लो, चाहे पाप करके कर लो, चाहे पुण्य करके कर लो, वो आपके हाथ में है। 11वाँ घर आपकी एम्बिशंस, आपकी इच्छाएँ, गंदी इच्छाएँ पाल लो, अच्छी इच्छाएँ पाल लो, ये आप इनसे आपका नया प्रारब्ध बनता है, ये आपके हाथ में है। तो अच्छा बोलो, अपने पुरुषार्थ पूरा करो। ਆਪਾਂ कहते हैं ना, किरत करो, गुरु नानक साहब ने कहा किरत करो, वंड छको, है ना? जी, किरत बिल्कुल। करना, पुरुषार्थ करो, अपना कमाओ, उसको शेयर भी करो। तो ये चीज़ें, ये उपाच्य हाउसेस 3, 6, 9, 12 ये हमारे हाथ में है, ये 10, 11। तो इनसे हमारा नया प्रारब्ध बने, और पुराने गंदे कर्म काटने के लिए बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार बंदा गुस्सा आता है, यार ये मैं गया शिरडी में, पहली बार तो गया, तो 5 मिनट में दर्शन हो गए, 3 घंटे बैठे रहे। दूसरी बार गया तो 4 घंटे लगे। यार क्या कमर्शियलाइज़ हो गया अब मेरे साथ बंदा। मैं कहा नहीं, 4 घंटे तू उसका नाम जप रहा है ना, ये 4 घंटे उसके नाम पे है। अब चाहे उसका नाम ले ले, चाहे जनानियाँ देखी जा, हुँ, कर्म तो तेरे हाथ में है, करेक्ट। जैसा मर्ज़ी कर ले। समय दे दिया। जी, समय तो दे दिया। ये बंदे सोचते नहीं है। मैंने तो देखा है, वो वैष्णो देवी भी जाते हैं ना, तो भी बुरे विचार, यार छोड़ो अब। हुँ, तो अध्यात्म में जब आप जाते हो, आपको बहुत चीज़ें पता लगती हैं। अध्यात्म बहुत ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी के। आजकल अध्यात्म ना तो पढ़ाया जाता स्कूलों में, मटेरियलिस्टिक ही है।
राहु जी, पढ़ाते हैं, पैसा, पैसा, पैसा। मेरे पास अभी एक लड़की आई, 32 साल की उम्र में शादी हुई, अब अमेरिका में है, 34-35। मेरी प्रमोशन कब होगी? मैंने कहा तेरी शादी होगी, बच्चा? नहीं अंकल अभी तो मेरी प्रमोशन होनी है। मैंने कहा सिस्टम बंद हो गया तो क्या करेगी? बच्चा पैदा कर ले, प्रमोशन तो कभी भी हो जाएगी। हुँ, नहीं करना। पैसा क्या करेगी? सर खाए पिएँगे, पिज़्ज़ा खाएगी, ब्रीज़र पिएगी, दारू पिएगी, क्या करना है? इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, दे वांट इंडिपेंडेंस। ये बिल्कुल, राहु है, सही ये कह रहे हैं राहु है। सर, राहु का युग। जी। तो हम अपने कर्म खुद खराब कर रहे हैं। हुँ। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि भई हम आप हॉरोस्कोप से देखते हैं कि क्या हम लेके आए हैं सर। अब पिछला तो सर जो हम लेके आए हैं वो हमें नहीं पता हमने क्या किया, लेकिन अब अपनी बुद्धि से, सद्बुद्धि से सर हम अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं। तो क्या हम अब कमाई नहीं कर सकते कि अब की कमाई हमारे अभी काम आ जाए और जीवन अच्छा हो जाए सर? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो आप अपने बच्चों को संस्कार दो, उनको जड़ों से जोड़ो। मैं तो ये एडवाइस करूँगा जितने व्यूअर देख रहे हैं, अपने बच्चों को अपने धर्म स्थान लेके जाओ। नहीं तो लोग ब्लंटली बोलते, "सर मैं तो खुद नहीं जानता।" हुँ। भई बहुत अच्छा करता है। लेके जाओ बच्चों को, उनको दिखाओ, वो सीखेंगे कुछ। तो जी, वैसे तो सिखाने के लिए टीवी और मोबाइल तो हैं, पॉइज़न करने के लिए, तो इनसे बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें राहु की है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल तो आजकल सबसे बड़ा राहु है। यही आपकी पर्सनैलिटी फ्रेम कर रहा है। राहु के इस युग में ना सर आज हमने ना गुरु का प्योर ज्ञान भी लिया है सर, देखिए अरे सर। काला गुरु मैं तो सर एक आपने ना बहुत मार्गदर्शन किया, जैसे अभी आप एक एक्सपीरियंस तो बता रहे थे, ऐसे आपने जैसे पंडित जी कहते थे कि कर भला, हो भला। आजकल जो ज्योतिषी है ना मतलब मैं सबको नहीं मोस्टली ये है कि फीस ले ली हमने, हमारा यहीं तक काम था। लेकिन आप किसी को ना एहसास करा रहे हो, उसकी गलती का, ये बहुत बड़ी बात है सर। हाँ जी। लेकिन इसका पंडित ने मेरे को एक आंसर दिया था, कहते बेटा वो अपने कर्म कर रहे हैं, तू अपने करता जा। जी, बिल्कुल। उन्होंने सर अपने कर्म काटने हैं, तूने अपने करने हैं। ने कहा। जी, तो ये बात याद में रखो, कोई क्या करता है मेरे को इससे मतलब नहीं है, आपको भी जी, मतलब नहीं चाहिए। जी। मेरे को ये करना है मेरा कर्म कोई गलत ना हो, ना कोशिश जी, करो। जी सर। कोई नहीं बेटा चल रहा है, दुनिया चल रही है, ठीक है? चलिए, उस दुनिया में सर बहुत अच्छे लोग भी हैं आप जैसे सर और हमें ना इसी तरह आपका मार्गदर्शन मिलता रहे सर। हमें भी कुछ संस्कार आते रहे हमारे बच्चों में, आगे आने वाली पीढ़ी में जब भी तक जब तक है, अब जी, ये नहीं पता 1 दिन है, 2 दिन है, 10 दिन है, 10 साल है। जी, जब तक है, मैं ऐसे ही इंक्लूडिंग मेरी प्योर एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, एक तरीके की आपने देखा होगा मैं काउंसलिंग भी करता हूँ साथ में। जी, बिल्कुल। काउंसलिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रेमेडीज़। मेरे पास जितने लोग आते हैं, मैं उनकी ज़्यादातर 90% केसेज़ काउंसलिंग के होते हैं। तो काउंसलिंग करनी पड़ती है, कइयों को समझ आ जाती है, कइयों को नहीं आती। जी, चलिए ये भी समय की बात है, उसका अच्छा समय है तो समझ आ जाएगी। चलो कोई नहीं। सर आनंद आया सर, मेरे को आया, व्यूअर्स को भी आने वाला है सर और आपने हमें रास्ता दिखाया है बहुत और आगे भी सर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए सर। आज ये मत सोचिए कि मैंने बहुत समय ले लिया नहीं, तो नहीं, नहीं, आप नहीं, 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 नहीं। मैं समय तो मैं ही नहीं बोलन तू हटदा ते मैं ही 2 घंटे लाते। अच्छा ऐसे है, अभी मैं अगर किसी ने करना हो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, मैं जी, जनवरी से शुरू करूँगा लाल बुक किताब पढ़ानी। जी सर, जी, जनवरी में मैं अपनी डीपी में डाल दूँगा। मैं मेरा वो गैराज में ऑफ़िस बना रहा हूँ। जी कोई जगह सर, भी तो चाहिए जहाँ मैंने पढ़ाना है। मेरा यही होता है ये सीख जाए। मेरे 2 स्टूडेंट हैं जो जीनियस हैं। एक जी सर, एक की तो एग्ज़ाम्पल वो शिवी है, वो स्टेट बैंक में है। जी, वो उसके पास खुद लाल किताब चल के आई थी। उसके नाना ने उसको प्रेज़ेंट की थी जब वो 10 साल की थी। 95 में किसी ने लिखी है, कालका के पंडित जी थे, उनके बेटे ने पंजाबी में लिखी। और एक स्नेहा प्रदा उड़ीसा में, वो केपी टीचर है। उसको जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था कोरोना, वो उसने एक बात मेरे से पूछी, मन खुश हो गया। कहा, सर करकतवा घरों के और ग्रहों के चाट लूँ? मैं कहा चाट ले, तेरे को आ गई समझ। तो वो आज पढ़ा रही है वहाँ लाल किताब। क्या बात है सर। खुशी होती है सुन के, क्योंकि देखो मेरा मेन एम ही है इसको स्प्रेड करना है इस नॉलेज को। जी सर, तो जब जी, संकल्प लेके यही शुरू किया था, अब मैं लोगों को जवाब देता हूँ। हो सकता है अगर मेरे पास घर ना होता, पैसे ना होते, तो मैं भी दूसरे ज्योतिषियों की तरह करता।
और जब भगवान ने सब कुछ मेरे को दिया हुआ है, फिर मैं गंदे कर्म क्यों करूँ? अब उर्दू की बात आ गई ना, इस इल्म को, इस जी, सब्जेक्ट को स्प्रेड करना है, तो खुले हाथ जी, से करना। मैं अपने स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, आई नो 3%, आई विल गिव यू 3.5%। मैं कभी नहीं लिखता, मेरे को कोई लिखे ना एक्सपर्ट, नो, नो एक्सपर्ट तो हो ही नहीं सकता बंदा। तो मैंने तो एक जोशी को बोला था, कहना जी आप तो एक्सपर्ट हो। मैंने कहा अगर मैं 5 साल की उम्र से पंडित रूपचंद जोशी के घर में ही पैदा होता, तो 80 साल की उम्र भी इस ज्ञान को पाने में 10% भी थोड़ी थी। ये तो जन्मों का खेल है। जन्मों का खेल। जी, बिल्कुल, ये यात्रा तो जन्मों की है। जी सर। जन्म सर तो एक ना यात्रा भी जी, जी सर। एक हाँ, आपसे बोलिए, बोलिए। बार-बार हमारे व्यूअर्स एक सवाल पूछते हैं कि अगर वो लाल किताब लेना चाहें, पढ़ना चाहें खुद से अगर घर पे तो कौन-सी ले सकते हैं सर जो उनको पढ़ने में आसानी हो जाए? एक तो जो बाइबल जिसको मैं कहता हूँ, वो बेनी माधव गोस्वामी द्वारा वो अपनी रूपचंद जोशी की है। वो जी, उन्होंने लिप्यांतरण हिंदी में की हुई है और उर्दू लफ्ज़ों को नीचे वो भी दिया हुआ है। अमेज़न से मिलेगी। अमेज़न से मिलेगी। जब मैं बेचता था तो पहले तो 1300-1400 की बेचता था। अब तो प्राइस पेपर की प्राइस अब वो शायद 2100-2200 की देते हैं। तो बेनी माधव गोस्वामी वो ओरिजिनल है, बाकी अरुण संहिता और कई संहिता ये सब डुप्लीकेट है। इसमें उन्होंने अपना ज्योतिष भी भर रखा है। तो ओरिजिनल बुक उनको बोलो वही लो, लाल किताब बाय बेनी जी, माधव गोस्वामी, रिटन नहीं लिप्यंतरण। धन्यवाद सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत आनंद आया बाकी सर हमें समय बाकी देने के आपको आपको मैं जब भी मौका मिले, ये मेरी लिखी हुई है, मैं सर आपको दूँगा। मेरा हर सौभाग्य होगा, मैं सर आऊँगी सर आपके पास लेने के लिए। क्या सर आप कभी यहाँ पे दर्शन दीजिएगा? बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे। ठीक है बेटा। जी ओके। सर। लाल किताब के ज्ञान की शुद्ध यात्रा का आज का पॉडकास्ट मैं आशा करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को बहुत-बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है और तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट के रूप में अपना प्यार हमें ज़रूर दिया कीजिए। कुछ आपके विचार हैं, वो भी आप हमें बताया कीजिए। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत-बहुत बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।